हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे शनिवार के भगवद गीता क्लास में। आज मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है, पहले से ख़राब ही है और आज और ज़्यादा ख़राब है, तो आज थोड़ा मुझे सहन कर लो। तो आज बहुत ही विशेष दिन है हमारे लिए। क्यों? हाँ, सबको पता है। आज हमारे बीच में हमारे जो सबके प्रिय शाश्वत अक्रूर प्रभु जी, इनका आज जन्म दिवस है। तो मैंने सोचा कि स्पेशल डे तो आज कुछ स्पेशल हो जाए, बराबर। तो आज हम लोग भगवद गीता पे चर्चा नहीं करेंगे। मैं सबको सरप्राइज दूंगा। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कल प्रिपेयर करने बैठ रहा था तो मेरा मन में ऐसे है कि कुछ दिन पहले सूरपति प्रभु से बात कर रहा था, क्लास आए थे तभी। तो मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी कभी भगवद गीता के अलावा कुछ और भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है ज़रूर, तो कभी आचार्यों का कथा करेंगे। तो मैंने देखा कि सोमवार को तो बहुत ही पावन दिवस है, श्रीला जीव गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। तो सोचा कि आज जीव गोस्वामी पे चर्चा करते हैं, जीव गोस्वामी का जीवन पे, क्योंकि षड गोस्वामी के बारे में हमारे इस्कॉन में बहुत कम चर्चा किया जाता है, बहुत सारे भक्तों को पता भी नहीं है। हम लोग इतना सारा शिक्षा गुरु बनाए हैं हमारे, बराबर, ये प्रभु जी, वो प्रभु जी, ये महाराज, वो महाराज। पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ए छह शिक्षा गुरु हाय हमारा पूरा संप्रदाय के जो आदि शिक्षा गुरु है, वो हमारे षड गोस्वामी पाद है। उनका परम आदर, उनका सिद्धांतों के ऊपर चर्चा, उनके जीवन की चर्चा हमको करना चाहिए। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। कहते हैं कि अगर हम भगवान के भक्तों की चर्चा करेंगे ना, तो भगवान को हम हमारे कंट्रोल में दास बना के रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी ने शब्द भी देखो कैसा यूज किया, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। राम नहीं बोला, रामो बोला। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो नौकर होता है, हम क्या बोलते हैं, ए रामू, ए शामू। तो मतलब दास, मतलब प्रॉपर दास। तुलसीदास गोस्वामी बोले। तो ये भक्त के कथा का महिमा है। कितना भक्त के ऊपर तो चैतन्य भागवत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप हरि का कथा सुनोगे ना तो विचलित हो जाओगे। कभी देखते हो हम इतना हरि कथा सुने हैं, फिर भी कहाँ लोग भक्त बनते हैं? नहीं बनते। पर जब हम भक्तों का कथा सुनते हैं, प्रभुपाद जी का, मैंने कितने सारे ऐसे भक्त देखे हैं, इतने सारे वृंदावन में है, मायापुर में, बहुत सारे जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ लोग प्रभुपाद जी का जीवन पढ़ के भक्त बने हैं। ये भक्तों के चरित्र का महात्म्य है। तो इसलिए भक्त के चरित्र का हमको गायन करना बहुत अनिवार्य है। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साधना नहीं कर सकते, तो बस भक्तों के नाम का आश्रय ले लो, भक्तों के जीवन चरित्र का आश्रय ले लो, सारा जीवन सफल हो गया। अपने आप आपको सब कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के दास को भजो, उसका कथा करो, उसके बारे में चर्चा करो। इसलिए वैष्णव के कहते हैं कि वैष्णवेरा चरण धूलि, वैष्णवेरा क्या, वैष्णव भुक्त आवेश, वैष्णवेरा चरण धूलि, वैष्णव पद रज, ये तीन हाय महाबल। कहते हैं कि ये वैष्णव का चरण धूलि, उनका भुक्त आवेश, उन्होंने खाया हुआ प्रसाद उच्चिष्ट उनका, और उनके पद धोया हुआ जल, ये महाबल है। इसका हमको आश्रय लेना चाहिए। तो आपको सुनना है कि नहीं जीव गोस्वामी के बारे में? किसी ने सुना है आज तक जीव गोस्वामी के बारे में? थोड़ा बहुत भी कौन है जीव गोस्वामी? तो है इच्छा सुनने का कि भगवद गीता करे चर्चा? आपका अनुमति हो तो मैं तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, प्रस्ताव रखा हूँ। बोलो ठीक है, चलो जीव गोस्वामी पे चर्चा। तो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु है, ये सिर्फ एक अवतार नहीं है, वो तो कृष्ण साक्षात है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। पर ये एक अवतार, ऐसा अवतार हुआ कलयुग में जो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज तक चैतन्य महाप्रभु जैसा विचार और क्या कहेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे नहीं पर पॉलिटिकल स्तर पे भी, या फिर कहते हैं भौतिक स्तर पे भी, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना किया वो और कोई नहीं कर पाया। एक पेपर दो
ये एक साधारण अवतार नहीं हुए, इन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत किया। अभी तक कलयुग में 4 आचार्यों का 5 आचार्यों का मुख्यतः प्राकट्य हो चुका था। शंकराचार्य, उसके बाद में आए निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, और इन सब ने वैष्णव मत स्थापित किया है। पर फिर भी जो सर्वोत्कृष्ट वेदांत का सार है, वेद दर्शन का जो सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है, वो चैतन्य महाप्रभु देने आए। क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे मिसिंग था। आप देखोगे हर संप्रदाय में भगवान का भक्ति है, ऐसा नहीं कि किसी का भक्ति कम है, किसी का भक्ति ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो जीव का सबसे उत्कृष्ट कल्याण है, अगर हमारे जैसे हम जाएंगे सोने का दुकान में, सब सोना ही है, पर फिर भी हर सोने का जेवर का जो क्या बोलते मूल्य होता है, रेट होता है, प्राइस अलग अलग होता है। कोई एकदम बहुत मूल्यवान होगा, उसके बाद कोई थोड़ा कम मूल्यवान होगा। जो सबसे मूल्यवान होगा उसका स्पेशलिटी क्या रहेगा, तो वो कहेगा अरे इसको हाथ से बनाया है, इसको इतना ये किया है, ये प्योर है, ये ऐसा उसका स्पेशलिटीज बताएगा। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जग का सबसे उत्कृष्ट जो चीज है वो क्या है, राधा दास्य। वो राधा रानी का दास्य चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने हैं। क्योंकि आज तक इससे पहले निम्बार्काचार्य को छोड़ के किसी ने भी राधा कृष्ण का भक्ति स्थापित नहीं किया। पर निम्बार्काचार्य ने भी जब किया, निम्बार्काचार्य सुदर्शन के अवतार थे, उन्होंने भी स्थापित किया। पर उन्होंने जो राधा कृष्ण भक्ति स्थापित किया वो था स्वकीय भाव में, मतलब विवाहित रूप में, राधा रानी और कृष्ण विवाहित दाम्पत्य के रूप में स्थापित किया। पर जो माधुर्य रस है ये सिर्फ और सिर्फ परकीय रस में आस्वादन किया जा सकता है। परकीय रस यानी जो राधा और कृष्ण का जो हम लीला देखते वृंदावन में, कि परकीय रस हाइते व्रजते प्रचार, कि परकीय रस जो है व्रज में ही प्रचार होता है। व्रज भूमि का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि वृंदावन में वही स्थान है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि राधा रानी का वास्तव में राधा रानी और कृष्ण नित्य दाम्पत्य ही है, वो पति पत्नी ही है, उनका विवाह हो चुका है, वो साक्षात लक्ष्मी है, सर्व लक्ष्मीमयी प्रोक्ता, तो साक्षात लक्ष्मी ही है। पर फिर भी कृष्णा को रस आस्वादन करने के लिए, रस का उत्कृष्ट बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, किसी और की पत्नी बनती है। वो कृष्ण के ही छाया रूप होते हैं, जिनका नाम अभिमन्यु है, वो कृष्ण के ही छाया होते हैं। और फिर वो रस का जो आस्वादन निकलता है कि जटिला कुटिला जो राधा रानी की सास और ननंद है, वो उनको कृष्ण से मिलने को रोकती है। फिर राधा रानी कैसे कभी ग्वाल बाल बन के बाहर निकलती गोपेश धारण करके, कभी चुपके से कृष्ण के घर पे जाती है, तो खाना बनाने समय इशारा करती आंखों से कि मैं आज किस वन में जाऊंगी। तो एक एक फूल का किस कौन से साइड में फूल रखा जाएगा, उससे पता चलेगा कौन से दिशा में जाने वाले हैं आज मिलने को। एक एक ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में, जो गोलोक वृंदावन में मुंह से बात नहीं किया जाता, आंखों से बात करते हैं युगल किशोर। आंखों का हालचाल से पता चल जाता है। सुबह सुबह राधा रानी कृष्ण के घर पे नंदगांव आती है बरसाना से खाना बनाने को, क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद है कि उनके हाथ का जो भी खाएगा वो हमेशा निरोगी रहेगा, उसका आयुष्य बढ़ता रहेगा। तो खाना बनाने आती है, और जब खाना बना रही है तो नंद कुमार को देख रही है, भगवान को देख रही है, कृष्ण को, तो कृष्ण का इशारा समझ जाती है आज कौन से वन में मिलना है। तो ये सारा लीला करने का जो ये इतना रस है, इतना आनंदमय बातें हैं, ये महाप्रभु देने आए थे। इसे इसको कहते उन्नत उज्ज्वल रस महाप्रभु देने आए थे। पर ये रस देने को महाप्रभु तो क्या थे, महाप्रभु पागल थे। महाप्रभु का पहचान पूरा संसार में यही है, वास्तव में बंगाल से प्रचलित रहा है। महाप्रभु खुद कहते थे किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारी बला, जपिते मंत्र हाइले पागला। लेकिन क्या मंत्र दिया मेरे गुरु ने, क्या इसका बल है, मैं मंत्र जप करके पागल हो चुका हूँ, मैं पागल हूँ। और वो कहते भी है कि जब उनको कोई पूछता था अरे आप कभी शास्त्र चर्चा नहीं करते, आप सन्यासी हो, आप सिद्धांत बोलो, बड़ा बड़ा लेक्चर दो, तो महाप्रभु कहते थे कि मेरा गुरु ने मुझे मूर्ख करके समझा है। बोला तेरे में कोई शास्त्र समझने का अधिकार नहीं है, ज्ञान नहीं है, तू मूर्ख है, तू सिर्फ हरे कृष्ण जप कर। ऐसा महाप्रभु बहुत दीनता से बोलते थे। इसलिए उन्होंने कोई कभी किताब नहीं लिखा, सिर्फ 8 श्लोक देखे गए शिक्षाष्टकम के रूप में। तो महाप्रभु का जो हृदय का बात है, जो हम कहते हैं मंगलाचरण में, क्या कहते हैं दूसरा श्लोक मंगलाचरण का, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। पर महाप्रभु के जो हृदय में गूढ़तर सिद्धांत जो छुपा है, जो शास्त्र का बात छुपा है, वो किन्होंने समझा, हमारे षड गोस्वामी ने समझा। तो ये जो 6 गोस्वामी, इनका जो पद है हमारे संप्रदाय में,
ये परम आचार्य के रूप में स्थापित है। इनको भूल गए कभी भी। अगर आप देखोगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप रघुनाथ है पदे होई बे आकुति तबे हम बूझो बे युगल प्रीति। जब तक रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण पे हमारा प्रीति नहीं बढ़ता है तब तक हमको युगल का प्रीति कभी प्राप्त नहीं होगा। ये षड गोस्वामी का इतना महत्व है। अभी आप बोलोगे यार इसमें तो रूप रघुनाथ बोला, मतलब 2 ही गोस्वामी के प्रति प्रीति करना है, बाकी 4 को छोड़ देना है क्या? तो कौन इसका जवाब देगा क्यों ऐसा बोलते हैं? रघुनाथ यानी तो षड गोस्वामी यानी कैसे? अब सुने हैं ना? हाँ, कैसे? प्रभु जी आते थे, बहुत अच्छा। बोलो कैसा? भूल गए शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि रूल के हिसाब से संस्कृत में रूल आता है कि जैसा कि अभी मेरे को कहना है, जैसा आप पेपर में अभी मंजरी स्कूल जाती है तो स्कूल में उसको बोल रहा है ना कि राइट फ्रॉम 1 to 3 और 1 to 10, तो ऐसा नहीं लिखते राइट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 1-10। तो संस्कृत का रूल के हिसाब से रूप रघुनाथ, तो रघुनाथ लास्ट एंड रूप फर्स्ट, तो उसके बीच में सारे षड गोस्वामी, इसलिए वो सारे षड गोस्वामी का हमको चरण वंदन करना है, उनके प्रति प्रीति लाना है, इसलिए रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति। तो ये रूप रघुनाथ का इतना महत्व है। हमारे 6 गोस्वामी होके गए। कौन है 6 गोस्वामी? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी हुए। एक 6 गोस्वामी को ढूंढने को महाप्रभु ने जो साउथ का यात्रा जो निकाला, पूरा भारत भ्रमण यात्रा, ये क्या तीर्थ यात्रा उनका दर्शन करने का उद्देश्य नहीं था। ये एक एक खजाना जो ढूंढने गए महाप्रभु, ये इसके उद्देश्य से गए थे। वाराणसी गए तो वहां से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को लेके। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन थे? तपन मिश्रा के पुत्र थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन, महाप्रभु कितना विचार किए, देखो इतना सुंदर विचार, महाप्रभु के जैसा विचार किसी का नहीं। महाप्रभु ने सोचा मुझे संप्रदाय स्थापित करना है, ये हिस्टोरिक क्लास है थोड़ा सा, ठीक है। तो कहते कि मुझे संप्रदाय स्थापित करना है, तो संप्रदाय स्थापित करने के लिए हमको बड़ा बड़ा राजा लोग का मतलब हेल्प लगेगा, मंदिर निर्माण करने के लिए राजा लोग से पैसा लगेगा। तो क्या करेंगे? तो पहले महाप्रभु ने तपन मिश्रा को वाराणसी भेज दिया था कि ताकि वहां पे रह सेटल हो जाए। मिश्रा थे, ब्राह्मण थे, तो वहां पे थोड़ा उनका रिस्पेक्ट बढ़े, उनका पुत्र का जन्म होगा। तो उन्हें इतना दूर तक विचार किया था कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहा था कि सारे जो जयपुर के राजा है, राजस्थान के राजा, उन सबके गुरु तुम बनोगे। तो वाराणसी में आके दीक्षा लेते थे, तो जितना भी राजा लोग हैं उन सबको दीक्षा देने का काम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे। इसलिए आप देखो सारे जो जयपुर के, आज देखो ना, राधा दामोदर, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, विनोद, राधा विनोद, ये सब जयपुर में है। राजस्थान में क्यों है? क्योंकि राजा लोग सारे गोस्वामी के शिष्य थे। फिर गए साउथ में, उनको पता था कि हमको सिद्धांत चाहिए, सबसे उत्कृष्ट सिद्धांत तो कौन दे पाएगा? तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जो व्यक्ति ने कावेरी नदी का पानी पिया है वही भक्ति का सिद्धांत दे पाएगा। क्योंकि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? तो कावेरी नदी में हुआ है। तो भक्ति का जन्म हुआ, इसलिए वहां से हमको ऐसा कहते हैं कि जिस आचार्य ने कावेरी का पानी नहीं पिया होगा भक्ति नहीं दे सकता। तो आप देख लो महाप्रभु एकदम सोच समझ के गोपाल भट्ट गोस्वामी को उठा के लेके आए, क्योंकि वो कौन थे? श्री संप्रदाय से थे। श्री संप्रदाय हमारे संप्रदाय से बहुत नजदीक वाला संप्रदाय है। उनमें जो भक्ति भाव है, उनका जो भक्ति है, जो प्रेम रस है, वो हमारे से बहुत मिलता जुलता है। बस फर्क है वो लक्ष्मी नारायण के प्रति करते हैं, हम राधा कृष्ण के प्रति करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक बुक में लिखते भी है कि द टेम्पल ऑफ महाप्रभु का मंदिर इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ श्री संप्रदाय, ऑन रामानुजास फिलोसॉफी। महाप्रभु का मंदिर ये श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के सिद्धांत के नींव पे बना हुआ है। अगर रामानुजाचार्य का सिद्धांत नहीं होता तो महाप्रभु का मंदिर नहीं बनता था, प्रेम का मंदिर नहीं बनता था। और आप देखोगे कि जब भक्ति विनोद ठाकुर पुरी में थे, वहाँ पे एम्बार मठ करके है, आपको पता रहेगा एम्बार मठ, अभी तोड़ दिया उन्होंने एम्बार मठ। 4 मठ वहाँ पे है पुरी में, 4 आचार्य संप्रदाय के मठ एम्बार मठ करके थे। भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे, वहाँ पे बुक्स का स्टडी करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का आप देखोगे ना, उनका जो गीतावली है, उनके जो भजन है, वो सारे श्री वैष्णव संप्रदाय के सॉन्ग से उनका आपको ये दिखेगा, परिचय दिखेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके सिद्धांत स्टडी किया था। तो ये सारे षड गोस्वामी को एक एक करके महाप्रभु ने इकट्ठा किया और उनको महाप्रभु ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन तो चलता रहता है। प्रभुपाद कहते थे कि प्रसादम एंड कीर्तन इज फॉर मासेस, बट
प्रवचन लेक्चर इज फॉर क्लासेस। जो एकदम क्रीम वाला पब्लिक रहता है उनके लिए क्लास दिया जाएगा, VIH में आपको एडमिशन मिलेगा, है ना। जैसा आपका संडे का क्लास होता है राधिका कन्या प्रभु, पूरा मंदिर आके नहीं बैठता है वहाँ पे ना, सिर्फ जो नज़दीक के लोग हैं उसके बीच में चर्चा होता है। तो वैसे ही जो ये शास्त्र का चर्चा है जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बीच में किया जाएगा। तो महाप्रभु को पता था कि ये सिद्धांत विद्धांत किसको नहीं समझेंगे, और उनके पास महाप्रभु से और एक बड़े पागल थे। कौन थे? हाँ, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो सोचते नहीं थे किसको प्रेम दे देंगे, बस दिखा महाप्रभु का आदेश है, बोलो अब प्रभु आज्ञा भाई मांगी यही शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ऐसे घूमते फिरते थे, नादिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन और अब पतियाचे नाम हाथ। तो ऐसे ही सब जगह घूमेंगे, इतना उन्होंने नाम किसी किसी को जो देखे उसको दीक्षा देते फिरते गए। तो क्या फल हुआ? तो बंगाल में सब सहजिया बन गए, किसी को भक्ति का सिद्धांत पता नहीं, सब पाना। तो महाप्रभु को पता चला गड़बड़ हो रहा है मेरा संप्रदाय का, तो अभी मुझे ऐसा 6 बोलते ना कि श्लोक आता है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य है। हाँ, ऐश्वर्य वीर्यस्य समग्र यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भवेति गणः, ये 6 भगवान के ऐश्वर्य है। तो ये 6 ऐश्वर्य और कोई नहीं, हमारे षड गोस्वामी है। षड गोस्वामी हमारे महाप्रभु के 6 ऐश्वर्य है। तो ये षड गोस्वामी पाद में से सबसे छोटे हमारे जीव गोस्वामी पाद थे। तो इनके ये रूप और सनातन गोस्वामी जी के नेफ्यू को क्या कहते हैं? भतीजा, भांजा, भतीजा। भाई का बेटा क्या कहते हैं? भतीजा। तो इनके भतीजे थे, रूप सनातन और वल्लभ करके, ये 3 भाई थे। तो जब ये वल्लभ रूप सनातन इन लोग सबसे पहले महाप्रभु जी को रामकेली ग्राम में मिले। जब रामकेली ग्राम में मिले तो जीव गोस्वामी छोटे से बच्चे थे, उनका जब जन्म हुआ था। तो सबसे पहले महाप्रभु का दर्शन जीव गोस्वामी ने महाप्रभु का जब एक छोटे से बालक के रूप में लिया। तो इन्होंने सबने जाके जीव गोस्वामी को महाप्रभु के चरण में दे दिया, कहा कि ये लो, ये आपका जीव है ना, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही है जीव, तो ये आपका जीव है। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो ये मेरा जीव है, पर इसने मुझे स्वीकार किया है क्या? तो जैसा ये बात कहते हैं तो जीव गोस्वामी तुरंत महाप्रभु का अंगूठा पकड़ लेते चरण को और चूसने लगते, कहते कि अरे मैंने आपको पकड़ा, ऐसा मत सोचो। महाप्रभु बहुत प्रेम से जीव गोस्वामी के सिर पे हाथ फिराते हैं और कहते हैं कि बहुत महान बड़े आचार्य बनेंगे, ये मेरे संप्रदाय का तत्व सिद्धांत आचार्य बनेगा, ये सारे तत्वों का स्थापना करेगा। तो जो महाप्रभु के जो वल्लभ थे, इनका राम के प्रति बहुत भक्ति था। जो जीव गोस्वामी के पिता थे वल्लभ, इनको महाप्रभु ने ये नाम दिया था अनुपम करके, जैसे रूप और सनातन गोस्वामी को नाम दिया था रूप सनातन। इसके पहले उनका नाम क्या था? एक का नाम था संतोष और एक का नाम था अमर सबसे पहले। फिर उसके बाद साकार मलिक और ताबिर खास बना था। फिर उसके बाद में वापस उनका दीक्षा करके रूप सनातन गोस्वामी बना, और तभी इनको नाम दिया अनुपम, इनके जो पिता थे। तो एक बार मस्ती में रूप सनातन गोस्वामी बोला, अरे तू क्या राम का भजन करता रहता है? कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भक्ति में रस है, मधुर्य है, तो उसका भजन कर। तो कहा कि छोड़ दे, हम तेरे को कृष्ण मंत्र में दीक्षा देंगे। तो इसको भी लगा हाँ हमारे महाप्रभु भी कृष्ण भक्त है, चलो हम भक्त बन जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है। पर इन्होंने जब कृष्ण मंत्र में दीक्षा लिया तो इनके मन में इतना पीड़ा हुआ कि मैं कैसे राम का भजन छोड़ सकता हूँ, मैं तो राम का दास हूँ, राम मेरी इष्ट है, मैं कैसे उनको छोड़ सकता। पूरा रात भर सो नहीं पाए, कहा कि मैं कैसा अपराधी हूँ, मैं कैसे मेरे इष्ट को छोड़ दूंगा। दूसरे दिन आए रूप सनातन के पास, कहने लगे कि हमको क्षमा कर दो, मैं राम जी का भजन नहीं छोड़ सकता, आप मेरा गला काट दो, क्योंकि मैं आपके वचन का अवज्ञा भी नहीं कर सकता। अगला जन्म शायद कृष्ण भक्त बनूंगा, पर ये जन्म मैंने मेरा सिर राम जी के चरण में दे दिया है, अभी वहां से नहीं हट पाएगा। तो ये निष्ठा देख के रूप सनातन उनको आलिंगन कर लेके, हम तो तेरा भाव देख रहे थे, कैसा निष्ठा है तेरा। इस प्रकार का निष्ठा इष्ट में होना चाहिए कि कोई भी कहे। ऐसा ही सेम महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता के साथ किया था। कहा कि तुम्हारे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार थे, कहा कि तुम राम को छोड़ो, कृष्ण का भजन करो। महाप्रभु सबको कृष्ण भक्ति सिखाने आए थे। तो मुरारी गुप्ता ने भी ये कहा कि नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इतना उनका निष्ठा था अनुपम जी का राम जी के प्रति, और राम जी के एकदम महान भक्त के रूप में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना बहुत सुंदर भक्ति किया
और बाद में जैसा सबको पता है कि रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए, महाप्रभु से मिलकर महाप्रभु ने रूप सनातन को आज्ञा दिया, शिक्षा दिया, और वो फिर वृंदावन चले गए। यहाँ पे जीव गोस्वामी का जन्म हुआ रामकिली ग्राम में। रामकिली ग्राम में ही पले बड़े। रूप सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी बहुत अमीर थे पहले से। ऐसा कहा जाता है कि एक बोट भर के बड़ा जो शिप होता है ना, जहाज, उतना भर के रूप सनातन गोस्वामी के पास सुवर्ण मुद्राएं थी। तभी के प्राइम मिनिस्टर थे। और नवाब हुसैन शाह बंगाल का सबसे बड़ा राजा, मतलब पूरे भारतवर्ष का हिस्ट्री के हिसाब से नवाब हुसैन शाह एक में वो ऐसा राजा हुआ है जिसने इतना साल तक मुगल राज्य में राज्य किया है। आज तो कोई भी मुगल राज्य, औरंगजेब बोलो, अकबर बोलो, बाबर बोलो, और जितना भी मुगल होके गए, इतना बड़ा राज्य और अब तक कोई नहीं कर पाया। इसका कारण एक ही था, क्योंकि उसके मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे। क्योंकि उनको पता था कि जब भी कोई मुगल का फैमिली में से कोई मंत्री बनता है तो क्या करता है, छुरा भोग देता है और खुद राजा बन जाता है। पर इनको पता है कि ये जो रूप सनातन ही इतने सर्वश्रेष्ठ थे कि इनको उन्होंने जबरदस्ती अपना मंत्री बना लिया। क्योंकि इनको मंत्री बनने का इच्छा नहीं था, पर इन्होंने धमकी दिया कि अगर आप मंत्री नहीं बनोगे तो जगन्नाथपुरी पे हम हमला करेंगे, बंगाल में सारे ब्राह्मणों का वध कर देंगे, गायों की हत्या कर देंगे। इस कारण से रूप सनातन ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा मत करो, हम आपके दास बन जाएंगे। पर इनका रुचि नहीं था, ये सब में उनका रुचि नहीं था, बस एक कर्तव्य के रूप में कर्तव्य पालन कर रहे थे। पर जैसा महाप्रभु को मिले रामकिली ग्राम में तो निश्चित कर लिया, अभी बस हो गया, अभी जो होगा कृष्णा देख लेंगे, और वो छोड़ के निकल जाते वृंदावन। यहाँ पे जीव गोस्वामी का जन्म होता है। जीव गोस्वामी रामकिली ग्राम में बहुत छोटे से बालक के रूप में, बचपन से ही इनका और बालक जैसा इनका बुद्धि नहीं था। ये छोटे बच्चे के रूप में कृष्ण और बलराम की मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। बाकी के बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लुका छुपी खेल रहे हैं, ये नदी के तट पे बैठ के कृष्ण बलराम का मूर्ति बनाते थे और उनका पूजा करते थे। मम्मी से कुछ फूल लेके आएंगे, फूल चढ़ाएंगे, घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे। बचपन से सारे भक्ति के लक्षण दिखाते थे जीव गोस्वामी पाद। तो जब जीव गोस्वामी पाद का ये देखा तो माँ बहुत खुश हुई कि अरे मेरा बेटे में ऑब्वियसली महाप्रभु का आशीर्वाद मिला है तो कैसा बच्चा होगा। तो ये देख के बहुत आनंद हुआ उनको। और जैसे जैसे बड़े होके तो माँ अपने जो पिता थे और उनके जो चाचा थे, इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे। तो पूरा रामकिली ग्राम में इनका आश्रम थे, नाट्य मंदिर था, है ना, बहुत सारा चीज़ें था इनका। तो सबका देखभाल करते थे जीव गोस्वामी। और क्या करते थे, तो जितने भी ब्राह्मण, वैष्णव, संत, गरीब लोग, इन सबको चैरिटी देते थे, दान देते थे, सबका ख्याल रखते थे। और धीरे धीरे जैसा इनका आयु बढ़ा, इनको सपना में एक बार महाप्रभु का दर्शन हुआ। और महाप्रभु ने इनको कहा कि अभी तेरा समय आया है, तू जा बंगाल और नित्यानंद प्रभु से मिल। नित्यानंद प्रभु से मिलेगा, नित्यानंद प्रभु तुझे आगे का आज्ञा देंगे। 14 वर्ष की आयु में उनको ये आज्ञा हुआ। तो जब भी ये आज्ञा उनको हुआ तो उन्होंने माँ के पास जाके प्रार्थना की कि माँ देखो, अभी मैं टीनेजर बन गया और मेरा आयु बढ़ गया, 14 साल का बच्चा हो गया हूँ मैं। तो मेरा ये इच्छा है कि मैं जाऊँ और संस्कृत सीखूँ, संस्कृत व्याकरण सीखूँ। क्योंकि वो कहते कि जब तक मुझे अक्षर नहीं समझेगा तो तब तक मुझे परम अक्षर का दर्शन कैसे होगा। परम अक्षर मतलब भगवान का एक नाम है, तो अक्षर से परम अक्षर का दर्शन करना है, जीव गोस्वामी कहते हैं। तो ये बात सुन के माँ को तो बहुत आनंद होता है, पर दुख भी होता है कि इतना प्रेम मेरे बच्चे से है। मुझे सोचो, अपने शरीर से निकला हुआ अपने माँ से एक बच्चे को दूर करना कितना कठोर बात है। पर फिर भी धन्य है जीव गोस्वामी की माँ, वो एक क्षण भी न विचार किए हुए उनको आशीर्वाद देते कि जाओ, सोचो भगवान की सेवा के लिए अपने बच्चे को दे दे, कितना बड़ा बात। और ऐसे माता के घर में जीव गोस्वामी जैसा बच्चा पैदा होता है ना। हम सोचे कि मेरा बच्चा भी जीव गोस्वामी है ना, कभी नहीं बनेगा। जब तक आप में ये भगवान को देने की भावना नहीं होगी तो भगवान कभी आपके घर में ऐसे कोई वैष्णव नहीं भेजते। वैष्णव भी कभी भेजते हैं भगवान जब देखते क्या रे इसका भाव, भक्ति का। सोचो, कृष्णा का जन्म होने के लिए यशोदा और नंद बाबा ने 3 बार उन्होंने जन्म में तपस्या की थी, है ना। तो ऐसे बहुत भाग्यशाली है जिनको ऐसा पुत्र मिलता है। तो फिर सबसे पहला जीव गोस्वामी निकलते हैं और जाते हैं नवदीप वहाँ से। और नवदीप जाते हैं तो जाते जाते रास्ते में रोते रोते जाते कि हमारा प्राण गौर रहा है, हमारा प्राण गौर रहा है, हमारा प्राण निताय रहा है।
रोते रोते जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु से मिलना है। और जैसे देखते तो नित्यानंद प्रभु सारे वैष्णव की सभा में बैठे हैं, वो कृष्ण कथा सुनने में उन्मत्त है। वो देख के जीव गोस्वामी के शरीर पर पूरा अष्ट सात्विक विकार खड़ा हो जाता है। जीव गोस्वामी देख के वहाँ पे ही बेहोश हो जाते हैं। जीव गोस्वामी उनको देखते हैं, नित्यानंद प्रभु उनका देख के दर्शन करके उनको उठाते हैं और उनको कहते हैं कि हे निताई, कहते हे जीव, कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि महाप्रभु ने, सोचो महाप्रभु उनको स्वप्न देते नित्यानंद प्रभु को, कहते मेरा जीव आने वाला है। जीव गोस्वामी का नाम वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जीव, उनका नाम भी ऐसे आचार्यों का नाम ऐसे नहीं रखा है, अरे अच्छा लगा जीव, हाँ इसको रूप, इसको सनातन, ऐसा नहीं। रूप, श्री रूप का अर्थ क्या है? तो कहते हैं श्री रूप मतलब जो श्री का रूप है, मतलब राधा रानी का जो रूप है, राधा रानी का जो हृदय है, उसका रूप मतलब श्री रूप गोस्वामी। जीव मतलब जीवस्य जीवनम, सारे जीवों का जो जीव है वो जीव है, गोस्वामी है। मतलब क्या? तो कहते हैं कि जीव, भागवत में एक श्लोक आते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब फूड साइकिल। एक जीव दूसरे जीव पे निर्भरित है। जैसा हम क्या खाते हैं? भाजी पाला खाते हैं ना, हम भी किसी जीव पे निर्भर है, बराबर। ये जो भाजी है, सब फल है, पौधे, इनमें भी तो प्राण है, हम उसके ऊपर निर्भर है। शेर किसी हरण पे निर्भर है, वैसा हर एक जीव किसी पे निर्भर है और उसी से उसको जीवन होगा, जीवन मिलेगा। तो कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ मतलब जीव गोस्वामी का नाम, यानी जीव गोस्वामी जो ज्ञान देते हैं वो व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है, इसलिए उनका नाम जीव है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव गोस्वामी का अर्थ है कि ये जीव सब जीवों को ज्ञान प्रदान करेगा। कौन सा ज्ञान? तो कृष्ण से मिलने का ज्ञान, कृष्ण से प्राप्ति का ज्ञान। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम। तो नित्यानंद प्रभु से मिलने के बाद में नित्यानंद प्रभु का विशेष महिमा है। वास्तव में ये जो लीला होता है इसके पीछे सिद्धांत भी चलता है। कथा दो प्रकार से चलता है, एक होता है कथा, दूसरा होता है सिद्धांत। तो पहले नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए क्यों भेजा जीव गोस्वामी को? डायरेक्ट महाप्रभु है, महाप्रभु क्या नहीं दे सकते? महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर फिर भी वो क्या करते हैं? वो इनको इनके पास भेजते हैं, क्या कहते हैं, अपना नित्यानंद प्रभु। क्यों? गुरु तत्व है, बराबर। उसका और क्या मुख्य कारण है? श्लोक करुणा उसके अंदर जाता है, करुणा नहीं, हाँ करुणा डायरेक्टली नहीं जा सकते भगवान। वो तो है। श्लोक बोलो, श्लोक। नित्यानंद नमस्ते। नहीं, मतलब प्रमाण दो, प्रमाण है श्लोक वाला, प्रमाण दो। और कितना सारा भजन है नित्यानंद प्रभु का। सबसे फेमस निताई पद कमल, क्या कहते हैं? हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ धरी धोरो निताई पाए। कि नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना तुमको राधा कृष्ण कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु के तत्व है, साक्षात गुरु रूप से नित्यानंद प्रभु विराजमान है। और निताई करुणा हावे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। इसलिए आप देखोगे राधा कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है? क्या है? नहीं, गुरु को पाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या है? नहीं, आश्रय भी नहीं। प्रेम नहीं, ह्यूमिलिटी, श्रद्धा। बोलो। बात तुझे आप ही बताएंगे। आर कबे निताई चांदेर करुणा हवे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हाईवे। जब संसार का वासना तुच्छ होता है ना, तब गुरु से मिलने का इच्छा होता है। संसार का वासना तुच्छ होगा तब राधा कृष्ण से मिलने का इच्छा होगा ना। भगवदगीता पढ़ रहे हैं ना। जब इच्छाएं, वासनाएं दूर होती जाएगी तभी तो जीव को इच्छा होगी कि कृष्ण से मिलो, गुरु से मिलो। ये नित्यानंद प्रभु करते। नित्यानंद प्रभु और कुछ नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। नित्यानंद प्रभु आपके हृदय से संसार का वासना तुच्छ करते। इसलिए निताई का भजन करना चाहिए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये भजन हमेशा आपका प्रार्थना में रखना चाहिए वैष्णव को। नित्यानंद प्रभु से हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। जितना हमको महाप्रभु प्रिय नहीं, उतना ज्यादा नित्यानंद प्रिय होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु इतना ही क्या, जब राधा रानी भी सोचती है कि अरे बलराम जी तो गुरु तत्व है, बलराम जी का हमको भी आश्रय लेना चाहिए। राधा रानी को जरूरत नहीं है, राधा रानी सोचती है बलराम जी गुरु तत्व है, इनका आश्रय लेना, सारे जीव बलराम जी में ही है, तो हमको इनका आश्रय लेना चाहिए। पर कैसे लेंगे? बलराम जी तो बड़े जेठ है ना। उनके पास जब ऐसा कहते कि राधा रानी
ऐसा अपना घूंघट रख के रखती है बलराम जी के सामने, कभी घूंघट नहीं खोलती, बलराम जी को देखती नहीं है, शर्म के रिचुअल से, क्या बोलते हैं उसको, एटिकेट्स है, बराबर, शिष्टाचार है, तो कभी देखती नहीं। इतना ही नहीं, अगर देखेगी कि व्रज का रज है ना, व्रज का रज कैसा मुलायम मुलायम है, तो व्रज के रज में अगर बलराम जी के चरण कमल के चिन्ह दिखे तो राधा रानी उस रास्ते से भी नहीं जाएगी, दूसरा रास्ता बदल के चली जाएगी, इतना रिस्पेक्ट करती है। पर उनको भी नित्याय महाप्रभु बलराम जी का संग चाहिए, तो क्या करती है, तो जब गदाधर के स्वरूप में आती है तो नित्यानंद प्रभु से संग करते हैं, नित्यानंद प्रभु के आश्रय में रहते हैं, और कहते हैं गदाधर पंडित कि नित्यानंद रे निंदके देखी नारे मुख, जो व्यक्ति नित्यानंद से प्रेम नहीं करता है मैं उसका मुख नहीं देखूंगी, गदाधर के भाव में राधा रानी कहती है। तो हमको अगर गौर चाहिए तो किसका चरण पकड़ना है, नित्यानंद, और युगल चाहिए तो किसका चरण पकड़ना है, नित्यानंद, इसलिए सबसे पहला नित्यानंद, इसलिए जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास भेजते हैं, नित्यानंद प्रभु का बहुत महिमा है। तो नित्यानंद प्रभु के पास नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, तभी जीव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि तोमरा करुणा बिना गौर नहीं पाए, शत जन्म भजी यदि गौरांग ही आए, कि तुम्हारे करुणा बिना कभी किसी को गौर मिला है क्या नित्यानंद प्रभु, आपके करुणा के बिना किसी को गौर नहीं मिला है, और वो भले षट जन्म भजन करेगा तो भी उसको गौर नहीं मिलेगा, षट जन्म ही आए, उसको गौर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे गौर दे दो, आप मुझे युगल दे दो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुमको युगल प्राप्त करने को, गौर प्राप्त करने को सबसे पहला तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। वो क्या कार्य है, जो कहते हैं नवदीप धाम का परिक्रमा करना पड़ेगा, नवदीप धाम का दर्शन करना पड़ेगा। सबसे पहला नित्यानंद प्रभु के टूरिस्ट गाइड बने, जीव गोस्वामी के टूरिस्ट गाइड बने नित्यानंद प्रभु। अपना हाथ पकड़ के नित्यानंद प्रभु को सारे नवदीप परिक्रमा का दर्शन कराए, कि यहाँ पे ये लीला हुआ, वहाँ पे वो लीला हुआ। पूरा दर्शन करने के बाद में नित्यानंद प्रभु, जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आप देखो, महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है कि वृंदावन जाओ, वहाँ पे सेवा करो, और मैंने जितना शास्त्रों में पढ़ा है, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, और नवदीप और व्रज वृंदावन ये दोनों अभिन्न है, फर्क नहीं है, तो क्या मैं इधर ही रह के भजन नहीं कर सकता? जीव गोस्वामी पूछते हैं नित्यानंद प्रभु, बराबर ना, सही प्रश्न है ना। हम कहते हैं जगन्नाथपुरी, नवदीप और वृंदावन सब एक है, तो क्यों हमको जाना है वहां पे, क्यों मैं यहीं पे रह के ना भजन करूं, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? सही जवाब है। हम देखते हैं कभी कुछ वैष्णव कहते वृंदावन वृंदावन चलो, कुछ कहते हैं नहीं नवदीप में रहो, कुछ कहते हैं नहीं जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो कुछ वैष्णव का ऐसा निष्ठा है कि महाप्रभु 18 साल वहां पे रहे तो हमको जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए। जैसा गदाधर पंडित, उन्होंने धाम क्षेत्र संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी से कभी गए, उन्होंने वृंदावन देखा ही नहीं। गदाधर राधा रानी ने वृंदावन देखा नहीं, क्योंकि जगन्नाथपुरी में उसको तीनों धामों का दर्शन हो रहा है। तो कैसे समझेंगे? तो तभी नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं नवदीप वृंदावन हाया एक तत्व, नवदीप और वृंदावन दोनों एक ही तत्व है, परस्पर किचु नहीं हीनम तत्व महत्व, ये दोनों में कोई हीन नहीं, कोई बड़ा नहीं, दोनों सेम है। पर फिर फर्क क्या है, क्यों पहले नवदीप का आश्रय लेंगे और बाद में वृंदावन जाएंगे, ऐसा क्यों कि यहीं पे ना रुके? तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु वृंदावन धाम माधुर्य रसमय, वृंदावन का धाम का महिमा की माधुर्य का रसमय पराकाष्ठा है, इसलिए परकीय भाव व्रजते प्रचाल। वृंदा के अलावा ये जो लीला होता है राधा रानी कृष्ण का अष्टयाम लीला, ये और कहीं पे दर्शन नहीं होगा, ये वहीं पे दर्शन होगा। तो वहां पे प्रवेश के लिए सबसे पहले नवदीप का आश्रय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा अभी का संसार वासना कभी मोरा तुच्छ होई में, हमारे हृदय में इतना संसार का वासना बड़ा है, अनर्थ बड़ा है, वो अनर्थ के वजह से हमको कभी भगवान के लीला का स्मरण नहीं होता है। हमको राधा कृष्ण, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, कभी हमको ऐसा हुआ है कि अरे आज कितना सुंदर, आज कृष्ण कहाँ पे होंगे? जो अष्टयाम लीला का स्मरण है उसका अर्थ क्या है, ये पद्धति दिया है। वास्तव में जीव में जो वैष्णव है, हमारा भक्ति का स्तर बढ़ रहा है, कैसे समझेंगे? जब भी धीरे धीरे हमारे हृदय में ये चेष्टा उत्पन्न होगी कि मुझे राधा रानी और कृष्ण की लीला के बारे में और जानना है, तब समझना चाहिए कि भक्ति बढ़ रहा है। क्योंकि अष्टयाम लीला का वर्णन ये इसी के कारण है कि ये अष्टयाम लीला यानी क्या? अष्टयाम लीला मतलब जो पूरा दिन है उसको 8 भाग में विभाजित किया गया है। सुबह 3:30 से लेके 6:30 बजे तक, 6:30 से ऐसा 48 मिनट्स का विभाग रहता है, ऐसा करके 24 घंटा होता है। तो इतना समय में राधा रानी कृष्ण क्या करते हैं? जैसे अभी का समय कितना बजा है? अभी 8:30 बजे, तो राधा रानी कृष्ण कहाँ होंगे? ये प्रश्न है।
हम कृष्ण के भजन भजन करते हैं ना, हम भक्त हैं, आपको पता नहीं आपके भगवान कहाँ है? कहाँ है? हम बोले मंदिर में है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे भगवान कहाँ होंगे। इसको कहते हैं अष्टयाम लीला स्मरण। मेरे भगवान क्या करे, 12 बज रहे हैं दोपहर को, कहाँ पे है नंद का लाला? हाँ, शाम को 4:30 बजे कहाँ पे नंद का लाला? ये सारा प्रश्न हमको आना चाहिए। हमारे भगवान के बारे में हमको एक एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसको मिलता है। इसको कहते हैं अष्टयाम लीला स्मरण, और कुछ नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, एक बुक है एलिवेशन इन कृष्ण कॉन्शियस, अभी आना बंद हो गया है, पता है आपको? अभी नहीं मिलता है, बहुत पहले मिलता था। उसका इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद एक सुंदर बात लिखते हैं, अगर किसी ने पढ़ा रहेगा तो कहते हैं द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट is that the devotee should be able to dance in the rasa dance of Krishna. सोचो क्या बोल दिया है प्रभुपाद जी ने, वो भी कौन सा एक छोटा सा बुक में, ऐसा नहीं चैतन्य चरितामृत में बोला है, कृष्ण बुक में बोला है, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। पता रहेगा आपको, देखा रहेगा ना आपने, बुक बहुत पहले आता था, अभी नहीं मिलता है। प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बात लिख रहे हैं और आज हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये बातें ऐसा है कि उच्च कोटि की बातें हैं और हमारे आचार्य देने को ही आए हैं। दुख का बात है, हम यही चर्चा करते बैठ रहे कि अरे संसार से दूर रहो, ये स्त्री माया है, ये संसार माया है, पुत्र माया है, पति माया है, पत्नी माया है, जॉब माया है। हम सिर्फ माया चर्चा कर रहे हैं, माया का कथा कर रहे हैं, बराबर। अभी मैं प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आपको पता है क्या कि हम लोग है ना वो रिट्रीट का आइसक्रीम खाए हैं, बहुत सुंदर लगता है ना। तो प्रभु जी को हम रिट्रीट का आइसक्रीम का महिमा बताए हैं अभी, तो तभी तो उनका मन में, और कहते हैं नेचुरल से भी बहुत अच्छा है ना माता जी, नेचुरल से भी अच्छा है। तो अभी प्रभु जी का हृदय में लालसा हो गया, अरे नेचुरल से अच्छा है तो खाना पड़ेगा, है ना। इच्छा होगी ना कि नहीं होगी? प्रभु जी तो विरक्त महात्मा है, प्रभु जी को नहीं होगी। किसको होगी? आपको, प्रभु जी आपको होगी ना? हाँ प्रभु जी को होगी। चलो प्रभु जी, तो प्रभु जी का मन में इच्छा होगी ना कि नेचुरल से अच्छा है तो खाना पड़ेगा, खा के देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम ये बातें जानेंगे राधा रानी कृष्ण के बारे में, तभी तो इच्छा होगी कि जाए, नहीं तो क्यों ग्रंथ लिखे जाएंगे प्रीति संदर्भ, क्यों ग्रंथ लिखा जाएगा? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला पढ़ो, अंत्य लीला क्या है, इसी का वर्णन है। और यही हमारा गोल होना चाहिए। ये जो हम भगवत गीता सीख रहे हैं, भगवत गीता ये जो रस का पूर्ति करता है। अभी आएगा श्लोक की, कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तन्ते, बराबर, कि जब हमको परम चीज मिलता है तब तुच्छ चीज, देखो माया का चर्चा करके ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है करके वो कभी नहीं छूटेगा, है ना। आप शिव को बोलते हैं गंदा है मत कर मत कर, वो नहीं छोड़ेगा, पर जब उसको अच्छा चीज दोगे तो अपने आप छोड़ देगा। उसी प्रकार से भगवान का लीला करना चालू करो, सुनना चालू करो, कथा चालू करो, भगवान में रस बढ़ाओ, भगवान कृष्ण का कथा सुनो, भागवत सुनो, रसिकों से, वैष्णवों से, अपने आप संसार वासना तुच्छ होते जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। शुण्वन्ति स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतोस्ति भद्राणी विघ्नोति सुहृद सताम, अपने आप सुनने से हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो अभद्र हमारे हृदय में बैठे हैं, ये कृष्ण कथा से ही जाएगा, और ये कृष्ण कथा है, महाप्रभु देने आए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो व्रज का रस है, वृंदावन का रस है, जब तक नवदीप मायापुर में जाओगे मिलेगा नहीं, क्योंकि नवदीप धाम क्या है? औदर्य धाम। वृंदावन माधुर्य, नवदीप औदर्य, जगन्नाथपुरी विप्रलंब। क्यों? वहां पे सब रो रहे हैं। जगन्नाथपुरी में कैसा है? जगन्नाथ जी रो रहे हैं। जगन्नाथ जी किसके लिए रो रहे हैं? हाँ, राधा रानी के लिए रो रहे हैं। जगन्नाथ जी का नाम क्या है? राधा विदुर विग्रह। जगन्नाथ जी को कहते हैं राधा विदुर विग्रह। मतलब क्या? राधा रानी के विरह में इतना जगन्नाथ जी कातर है कि वो रो रहे हैं, इसलिए उनका आग बड़ा हो गया है। और जो दूसरे जो भगवान है चैतन्य, वो क्या है? कृष्ण विदुर विग्रह, वो कृष्ण के विरह में रो रहे हैं। एक है भगवान जो राधा रानी के विरह में रो रहे हैं, दूसरे भगवान कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, सब रो ही रहे हैं। इसलिए वहां पे विप्रलंब रस जो सबसे उत्कृष्ट रस है, उसका प्रचार जगन्नाथपुरी में किया। विप्रलंब भाव, माधुर्य भाव और औधर्य रस। तो नवदीप मायापुर क्या करता है? कितना भी पतित व्यक्ति हो, कितना भी नीच पतित व्यक्ति हो, गौरांगा का एक नाम लेगा तो भी वो तर जाएगा।
और उसके हृदय में कितना भी बड़ा अपराधी हो, मतलब हमारे जैसा मेरे जैसा कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको नवदीप का शरण लेना चाहिए। तो क्या होगा, सारे अपराध कैंसिल, माफ हो जाएंगे। पाप और अपराध में फर्क होता है। पाप और अपराध दो अलग अलग चीज है। पाप क्या होता है, जैसा आप समुद्र के किनारे जाओ और एक रेखा खींच दो, पानी आएगा, रेखा निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। पर अपराध क्या है, एक पत्थर पे कोई नोकीला चीज से एक रेखा बना दो, कभी मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा ना। देखा ना कभी किसी कठोर वस्तु से पत्थर पे आप एक रेखा मार दो, कभी मिटेगा नहीं, वो अपराध है। अपराध कभी मिटता नहीं है। इसलिए कहते हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदी प्रेम धन। बहु जन्म तुम ये श्रवण कीर्तन कर लो, 64 माला से 192 माला तक पहुंच जाओ हरिदास ठाकुर की तरह, कितना भी सुंदर, बहुत बड़े महाभागवत से कृष्ण कथा भी सुन लो, पर अगर अपराध किए हुए हो ना, जब तक अपराध का भंजन नहीं होगा तब तक कभी आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपराध का भंजन होना जरूरी है। हम अगर सत्संग में बैठ रहे हैं और सत्संग में आनंद नहीं आ रहा है तो समझो कि कथा के प्रति अपराध हुआ है, कृष्ण कथा के प्रति अपराध हुआ है। भक्तों के संग में बैठे हैं, भक्तों के संग में आनंद नहीं आ रहा है, समझो भक्तों के प्रति अपराध हो रहा है। जप कर रहे हैं, जप में आनंद नहीं आ रहा है, समझो जप के प्रति अपराध हुआ है, नाम के प्रति अपराध हुआ है। धाम जा रहे हो, धाम में रस नहीं आ रहा है, धाम में आनंद नहीं मिल रहा है, समझो धाम के प्रति अपराध हुआ है। तो ये अपराध का भंजन करना जरूरी है। अभी सोचो कहाँ पे अपराध हुआ है। ये अपराध बहुत भयानक चीज है। एक हमारे गौड़ी में कथा सुनाया था, गौड़िया मठ के एक महात्मा थे, आपको याद है, मैंने बताया था कथा अभी का बात है। गौड़िया मठ के एक महात्मा थे, वो एक गृहस्थ भक्त थे। उनका हाथ में कुछ तो जख्म हो गया था और इतना हो गया था कि डॉक्टर ने बोला तुमको ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो वो डर गया, मतलब क्या करेंगे, और दुख हो गया और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, अभी हाथ काटना ही पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज के एक डिसाइपल थे सन्यासी, उनका स्टोरी है। तो जब वो सन्यासी के पास गए, महाराज जी की कल मेरा ऑपरेशन है, आप प्रार्थना करो भगवान से कि इस ऑपरेशन ठीक हो जाए। तो क्या हो गया? तो उन्होंने कहा हाथ दिखा, देखो ये पूरा सड़ गया हाथ। तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं पे तुम्हारा किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ है, इसका ये कष्ट है, तुम अपराध का क्षमा मांगो। पूरा रात भर बैठ के सोचा, सारा किसको अपराध किया है मैंने, पूरा लिस्ट निकाला जिसको अपराध किया है, सबको जाके क्षमा मांग के आया। और दूसरा दिन जब ऑपरेशन का समय आया तो डॉक्टर चेक करते हैं ना, पहला टेस्ट वेस्ट निकालते, देखते अरे ये तो ठीक हो रहा है, तो ठीक हो रहा है, बोला काटने का जरूरत है, दवाई से ठीक हो जाए। इतना अपराध भयानक है। और वही अपराध का क्षमा मांग लो कि सब ठीक हो जाए। इसलिए वैष्णव को अपराध करने से बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और ये कैसे बचेंगे हम अपराध से, इसका बहुत सरल सिद्धांत है। कोई बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं, अपने आप को वैष्णव मानना बंद करो, सिंपल बात है। हम अपराध क्यों करते हैं? तुम वैष्णव थोड़ी हो, मैं वैष्णव हूँ, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे क्यों करूँ? अहम हाँ, अहंकार आ गया। ये बहुत खतरनाक है। सन्यासी का पतन कहा गया है कि स्त्री से, काम से नहीं होता है, क्रोध से नहीं होता है, लोभ से नहीं होता है, अहंकार से होता है। एक सन्यासी सब कुछ छोड़ देता है, गृह त्याग दिया, वस्तु त्याग दिया, पैसा त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, पर अहंकार नहीं त्याग सकता। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम जैसे, सोचो महाप्रभु इतना सब महिमामय बातें कह रहे, उसमें बता क्या रहे, माने ना मान देना कीर्तनीय सदा है। इतना सादा बात महाप्रभु कह रहे, क्योंकि ये सादा बात ही सबसे उच्च कोटि का बात है। ये सादा बात ही भगवान को पसंद है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह छल कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ये पसंद है, निर्मल वाले व्यक्ति पसंद है। आप देखना हमारे जितने भी आचार्य है, जीव गोस्वामी, वेद व्यास जी ने आज तक कुछ 3.5 लाख श्लोक लिखे हैं, सारे पुराण मिला के, सब कुछ मिला के 3.5 लाख, 3,50,70 के बीच में काउंट है। जीव गोस्वामी ने अकेले ने 4 लाख श्लोक लिखे, आज तक का रिकॉर्ड है। पूरा संसार में किसी आचार्य ने इतना श्लोक नहीं लिखा है, अकेले ने लिखे हैं 4 लाख श्लोक। पर वो जीव गोस्वामी पूरा संदर्भ खत्म करने के बाद क्या लिखते हैं, क्वचित जीवकः, कहते हैं हे महाप्रभु, हे राधा रानी कृष्णा, मैंने ये षड संदर्भ जैसा ग्रंथ लिखा है और मैं कोई तो एक तुच्छ जीव किसी कोने में वृंदावन धाम में पड़ा हो, उसने ये ग्रंथ लिखा है, क्वचित जीवकः। और हम एक लेक्चर दे देंगे या फिर एक श्लोक बोल देंगे तो हमको चाहिए हमारा नाम बोर्ड पे आ जाए, है ना, वहाँ पे लिखा जाए
मैं देखा है ऐसा, हमारे स्कॉलर्स है हमारे सोसाइटी में, एक बुक एक आर्टिकल लिख देंगे, उसके नीचे नाम कट हो जाएगा तो उनको दुख होता है ना, माता जी को पता है उनको दुख होता है, पूछते मेरा नाम क्यों नहीं डाला इसमें। अरे भाई तूने तो एक छोटा व्हाट्सएप का एक छोटा सा कुछ 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, उसमें तुमको नाम चाहिए, और जीव गोस्वामी पूरा ग्रंथ लिख दिए है, षड संदर्भ, बोलते क्वचित जीव का नाम नहीं लिखते। उससे ऊपर गोपाल भट्ट गोस्वामी सारा सिद्धांत सारा शास्त्र देख कर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आज भी उनका नाम नहीं आता, किसको पता ही नहीं षड संदर्भ गोपाल भट्ट ने लिखे। ये होते हैं आचार्य। तो इसलिए कहते हैं कि नवदीप का आश्रय इसलिए लेना है ताकि क्या हो जाएगा, अपराध का भंजन हो जाएगा और फिर हमको व्रज वृंदावन प्राप्ति हो जाएगा। तो ये उत्तर नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अभी तुम जाओ, जीव गोस्वामी की इच्छा नहीं होता है वृंदावन नवदीप छोड़ के जाने का, पर उनको आज्ञा दी होती है कि तुम जाओ और वहां पे तुम रूप सनातन से मिलो। ये षड गोस्वामी को महाप्रभु ने 4 आज्ञाएं दी थी, 4 ऑर्डर। सबसे पहला आज्ञा था कि जो वहाँ की लीला स्थली है, जब क्या होता है कि यमुना का जो ये हिस्टोरिकली ये है रिकॉर्डेड है, नदी रहता है ना, उसका प्रभाव कभी कभी बदलता रहता है, आपको पता रहेगा टाइम के हिसाब से। तो वृंदावन का बहुत सारा भाग लुप्त होता है, प्रकट होता है, लुप्त होता है, प्रकट होता है। अभी जो हम जानते हैं जो वृंदावन है, ये वृंदावन का श्रेय, भले आज कोई माने ना माने, पर ये सत्य बात है, हिस्टोरिकली प्रूवन है कि ये हमारे महाप्रभु ने खोजा हुआ ही वृंदावन है। वृंदावन पहले पूरा जो मुगल के समय में था, जब महाप्रभु थे, तो वहाँ पे जो मुगल लोग थे वो अपना घोड़ा और ये सारा सैनिकों का विश्राम का स्थली होता था। बहुत बड़ा ग्राउंड था, कोई मंदिर कुछ नहीं था वृंदावन का, अगर आप लैंडस्केप देखोगे कुछ नहीं था, सिर्फ खेती खेती खेती, और कोई इधर नदी, कोई इधर कुंड, इधर पानी का ऐसा छोटा छोटा तालाब। तो लोगों को लगता था ये ऐसे ही जगह है। सबसे पहला महाप्रभु जब वृंदावन में आए, तो महाप्रभु ने जब वृंदावन की भूमि का स्पर्श किया तो उनको रोमांच हुआ, उनमें अष्ट सात्विक, तो उन्होंने ढूंढा कि अरे ये वृंदावन धाम है। तो उनको पता चला ये वृंदावन मुझे मिल गया है, अब इसको प्रकट करने के लिए मुझे मेरे भक्त को भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने ये 6 गोस्वामी को भेजा। इसलिए वृंदावन हमारे हृदय में प्रकट कौन करेंगे, ये 6 गोस्वामी करेंगे। तो ये 6 गोस्वामी को भेजा। सबसे पहला कार्य दिया उद्धार, जो लीला स्थली का तुम उद्धार करो, उनको वापस ढूंढो। तो पता है आपको जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे लीला स्थली ढूंढे। आज हम जो जाते हैं व्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, इसका सारा श्रेय ये बेसिकली 5 गोस्वामी को स्पेसिफिकली जाता है। सबसे पहला भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। सबसे पहले ये 2 गोस्वामी गए थे, रूप और सनातन से पहले भी ये 2 गोस्वामी गए थे, और सबसे वृद्ध गोस्वामी थे भूगर्भ और नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी। इन्होंने सबसे पहला लीला स्थली ढूंढना चालू किया, और इनको भी लीला स्थली कैसा पता था। लोकनाथ गोस्वामी बहुत भजनानंदी महात्मा थे। इनके पास ये जब भजन करते जा रहे थे, तो एक किशोरी कुंड करके एक जगह है बरसाना में, यानी बरसाना नहीं, कुठल्या ग्राममध्ये ग्राम है, भूल गया, तो एक गांव है व्रज का, उसमें किशोरी कुंड करके है। वहां पे से जा रहे थे, तो इनके पास एक झोला था, तो बैठ के पानी पीने गए, तो झोले में 2 राधा कृष्ण के विग्रह उनके झोले में कूद गए उनके झोले में कूद गए। उनका नाम है राधा विनोद जी, सेम राधा रमन जैसे दिखते हैं, कोई फर्क आप देखना, राधा विनोद बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, इतने से है, इनके गोद में कूद गए, और ये विग्रह उनसे बात करते थे, और ये विग्रह उनको बताते, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लीला किया है बोलते ये कुंड है। तो ये जाके वहां पे ऐसा मार के आते थे बोर्ड, ये कुंड है, ये वो कुंड है। उन्होंने कुछ लीला स्थली ढूंढे, पर भजन में वो बहुत संलग्न रहते थे, इनका मन ज्यादा इसमें पड़ा नहीं। तो फिर इनको समझा कि किसी और को भेजना पड़ेगा, तो फिर तभी रूप सनातन आए। तो रूप सनातन गोस्वामी भी कुछ विग्रह ढूंढे। रूप सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को प्राकट किया, रूप गोस्वामी ने गोविंद जी को प्राकट्य किया, और मधु पंडित गोस्वामी ने गोपीनाथ जी को प्राकट्य किया। ये सबका प्राकट्य हुआ, पर फिर भी कुछ कुछ लीलास्थली बचे थे जो नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने किया। ये जो परिक्रमा करने का जो प्रथा है ना, नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने शुरू किया। और सबसे ये किसी को पता नहीं है कि हमारे वृंदावन का जितना भी धाम है, जितना भी ना, बरसाना, हमको क्या लगता है बरसाना किसका है? हमको लगता है अरे किसी निम्बार्कियों का है, किसी राधा वल्लभियों का है, गौड़ियों का है। वो विग्रह जो है ना बरसाने में बैठे हुए हैं, वो श्री जी का मंदिर वो नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया है।
बरसाना धाम हमारे नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया है। गदाधर पंडित के परिवार में आता है नारायण भट्ट जी। उन्होंने ग्रंथ लिखा है व्रज विलास करके, व्रज विलास, सॉरी व्रज भक्ति विलास। व्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ में अभी वो ग्रंथ भी लुप्त हो गया। उसका एक कॉपी मुझे मिला, बहुत ढूंढने के बाद मथुरा में से मिला। वो ग्रंथ मेरे पास देखोगे ना, पूरा ऐसा जेरोक्स किया, कुछ दिखता नहीं है, ऐसा उसको बहुत देख देख के ऐसा पढ़ना पड़ता है। तो इतना लुप्त हो गया, वो ग्रंथ भी नहीं मिलता है। अभी कुछ लोकनाथ महाराज के डिसाइपल है जिनके पास संस्कृत सीख रहा था, वो लोग अभी उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो जब आएगा सब खरीदो। हाँ, अभी वो प्रकट कर रहे हो ग्रंथ को, तो जब आएगा सब खरीदो। बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें एक एक विशेष, एक इतना सुंदर वर्णन है कि एक एक आपको बिलीव नहीं होगा। अभी जो व्रजमंडल देख रहे हैं उसमें से बहुत चीज लुप्त हो चुका है। इतने तीर्थ है वहाँ पे, इतने तीर्थ स्थान वहाँ पे। तो ये सारा आश्रय 5 गोस्वामी को जाता है व्रज को प्रकट करने का। ये सबसे पहला कार्य था व्रज भूमि प्रकट करने का। दूसरा था कृष्ण के विग्रह को ढूंढने का। वज्रनाथ जी ने वृंदावन में 16 विग्रहों का स्थापना किया था। 16 विग्रह। कहते हैं कि 4 देव, 2 गोपाल, 4 महादेव और 4 देवी, ऐसा करके 16 विग्रह का स्थापना किया था। 4 देव, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और एक कौन से है, और एक भूल गया। और फिर 2 गोपाल, साक्षी गोपाल और ये अपने श्रीनाथ जी, ये 2 गोपाल। श्रीनाथ जी उधर चले गए, पहले इनका नाम गोपाल था, तो ये 2 गोपाल। फिर 4 महादेव, उसमें से एक गोपेश्वर आता है और चकलेश्वर, और 2 भूल गया। और 4 देवी, उसमें से योग, माया, पूर्णमासी, ऐसा करके 4 देवी का नाम है। वो लिस्ट है, भूल गया मैं। कामेश्वर भूत भी आते हैं, याद नहीं है, भूतेश्वर एक है शायद से ऐसा। तो ये 16 विग्रहों का स्थापना किया है। ये 16 सारे विग्रह वज्रनाभ जी जो कृष्ण के पड़पोते थे, कृष्ण के पड़पोते थे, तो इनका कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। इन्होंने सोचा कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, कैसे पता चलेंगे, मैंने तो देखा नहीं, इनका कृष्ण को देखने का बहुत इच्छा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तभी पृथ्वी पे सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने, एक ही थे व्यक्ति जिन्होंने कृष्ण को देखा था। वो थे उत्तरा, परीक्षित की माँ उत्तरा जी। पूरा महाभारत सब युद्ध खत्म होने के बाद से उत्तरा जी बची थी और परीक्षित जी थे। परीक्षित जी को सांप काट लिया, वो चले गए, तक्षक काटने के बाद उत्तरा ही बची थी। तभी फिर वज्रनाभ जी उनको पूछते कि वज्रनाभ जी बहुत सुंदर मूर्तिकार थे। वो ये जो सारे विग्रह देखते हैं ना हम, ये सब वज्र कीट से बने हुए हैं। एक शिला आता है, वज्रशिला कहते हैं, उससे सारा विग्रह बने हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि उत्तरा को पूछते थे कृष्ण कैसे दिखते थे, फिर मूर्ति बनाते, कृष्ण कैसे बनाते। ऐसे उन्होंने सबसे पहले 3 मूर्ति बनाए। सबसे पहले उन्होंने मदन मोहन जी बनाए। मदन मोहन जी पता है, सनातन गोस्वामी के हमारे संबंध विग्रह, हम कहते हैं ना, क्या है श्लोक संबंध का, मंगलाचरण में कहते हैं, जयताम सुरतोरो कणगो, बराबर। हाँ, मत सर्वस्पादाम भोजो राधा मदन मोहनो, दिव्य वृंदा अरण्य। हाँ, तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं, हाँ मिल गया, रुको मैं, हरिदेव, केशव देव, 2 नाथ, श्रीनाथ, गोपीनाथ, बराबर। 2 गोपाल, मदन मोहन और साक्षी गोपाल है। चकलेश्वर, कामेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, और फिर मानसी देवी, वृंदा देवी, पाताल देवी, योग माया। ऐसा 16 विग्रह का स्थापना किया है। तो लिस्ट है मेरे पास बाद में। तो संबंध विग्रह जो थे मदन मोहन जी, उनका प्राकट्य हुआ। तो उन्होंने वज्रनाभ जी ने जब विग्रह बनाए मदन मोहन जी, माता जी पूछ रहे थे स्टोरी, आज शाश्वत प्रभु ने फोटो भेजा था मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी, आपको पता है मदन मोहन जी का एक हाथ नीचे है। तो माता जी मुझे पूछे उनका ऐसा बांसुरी टूटा हुआ क्यों है, माता जी पूछ रहे थे। पता है क्या स्टोरी है? हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, दररोज प्रणाम करते हैं, पर पूछते नहीं। तो एक जयपुर के जो महाराजा थे, जिनके वजह से मदन मोहन जी करौली गए हैं, तो वहाँ के एक राजा थे। वो राजा के मन में इच्छा हुआ कि मदन मोहन जी को लेके जाओ जयपुर, करौली। तो राजा को सब लोग ने मना किया कि वृंदावन से मदन मोहन कहीं नहीं जाएंगे। तो कहते अरे मेरे को मदन मोहन जी ने सपने में आके कहा मुझे करौली लेके जाओ। तो कहते कैसा भरोसा करेंगे? तो कहते मैं प्रेम करता हूँ, मेरे बात पे विश्वास करो। तो कहते ठीक है, तुम इतना ही अगर प्रेम करते हो ना मदन मोहन जी से, तो तुमको हम परीक्षा लेंगे, तुम्हारे आँख पे पट्टी बांधेंगे और 3 विग्रहों को वहाँ पे रखेंगे, गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, इन तीनों को रखेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चालू नहीं है, उससे आवाज नहीं आ रहा है इसे, आता है छूट जाता है, आता है छूटता है। इधर हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं सीधा बैठता हूँ, इसको ट्राई करो। सॉरी, एक बार मैं try सीधा करो। बैठता हूँ। तो मदन मोहन जी के पास थे हम लोग। तो राजा को कहते हैं मदन मोहन जी। आप गए मदन, अभी जय वृंदावन कहते हैं मैं भी गया ना, था। देखो मदन मोहन करौली जी के का। भी मदन मोहन जी देखे आपने, भाग्यशाली है प्रभु जी। तो मदन मोहन जी का दर्शन करके कहते हैं कि सुना ना, उसके पहले क्या कहा मैंने, क्या कहा? राजा कहते हैं परीक्षा लेंगे। गोस्वामी कहते तुम्हारा परीक्षा लेंगे, तुम सच्ची में मदन मोहन जी के प्रेम करते हो तो तुम तो मदन मोहन जी को जान जाओगे, तुमको लेके जाना है, तुम जान जाओगे। तो तुम क्या करना, हम 3 विग्रह को तुम्हारे सामने रखेंगे, गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन। तुम्हारे आंख पे पट्टी बांध देंगे और तुम बराबर पहला स्पर्श तुम जिस, मतलब तुम्हारे मदन मोहन जी को ही करना चाहिए, तो हम समझेंगे तुम उससे प्रेम करते हो और फिर उसको लेके जाओगे। तो अभी ये डर जाते हैं, अभी ऐसा कैसा पता चलेगा सब कृष्ण का, तो किसी को भी हाथ लगाओ कैसे समझेगा? सब ऐसा बांसुरी पकड़े हुए, एक पैर टेढ़ा, मुंडी टेढ़ा, कैसे समझेगा कौन सा कृष्ण कैसा है? तो डर जाते मन में, क्या करेंगे? तो मन में प्रार्थना करते मदन मोहन जी से कि अभी देखो, मुझे आप बोले कि आपको चलना है, अभी ऐसे संकट में फंसा दी हो, कुछ तो करो। तो मदन मोहन कहते टेंशन मत लो, मैं क्या करूंगा ना, जब तुम है ना, मेरा पैर को मत स्पर्श करना, मेरा हाथ को स्पर्श करना है। तीनों विग्रह में से तुम क्या करना, देखना कि जिस विग्रह का हाथ नीचे है ना, उसी को कहना ये मदन मोहन है। तो भगवान एक हाथ नीचे कर दिया, राइट हैंड, इसलिए उनका, आप देखो कृष्ण का हाथ दोनों ऐसा रहता है, पर ये हाथ नीचे कर दिया, तो तब से मदन मोहन जी का हाथ नीचे, इसलिए उनको 2 बांसुरी लगाते हैं। वो बांसुरी टूटा नहीं है, 2 बांसुरी लगाते हैं उनको, इसलिए वो मदन मोहन जी ऐसा करके करौली चले गए। तो उनका कथा है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, विग्रह का परीक्षण नहीं, विग्रह को ढूंढने का सेवा दिया षड गोस्वामी को। मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया, रूप गोस्वामी ने गोविंद जी को प्रकट किया, और मधु पंडित जी ने गोपीनाथ को प्रकट किया, लोकनाथ गोस्वामी ने इनको प्रकट किया, विनोद जी को, गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी को। तो ऐसा कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने इनका चरण, मदन मोहन जी का चरण सेम कृष्ण जैसा बनाया। तो जब उत्तरा ने देखा कि ये वज्रनाभ ने बनाया हुआ विग्रह, तो कहते इसका चरण कृष्ण जैसा है। तो बोला अच्छा, इसका चरण तो इसको रख देते हैं साइड में, मदन मोहन जी कृष्ण का चरण से। दूसरा विग्रह बनाया, तो दूसरा विग्रह बने गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी को देख बोलते इसका वक्षस्थल कृष्ण, चेस्ट, इसका जो चेस्ट है ये कृष्ण जैसा है। तो बोला अच्छा, इसको भी साइड में रखते हैं, रख दिया। तो फिर तीसरा विग्रह बनाया गोविंद जी। तो हाँ, इसका मुख कृष्ण जैसा है, इसका स्माइल कृष्ण, ये गोविंद जी कृष्ण जैसा दिखते हैं। तो बोला अच्छा, अभी 3 विग्रह बन गए, तो क्या करेंगे? तीनों का सेवा करेंगे। तो इसलिए इनका चरण कमल, इनका वक्षस्थल और इसका मुखारविंद, तो ये 3 कृष्ण। ऐसा कहते हैं कि दिन में अगर हम तीनों का दर्शन करें तो आपको साक्षात कृष्ण दर्शन का पुण्य प्राप्त, फल प्राप्त होता है। इसलिए तीनों का दर्शन एक दिन में करना चाहिए। पर हमारे आचार्य को पता है आलसी जीव है, ये लोग नहीं करेंगे। जयपुर का यात्रा निकालेंगे तो बोलेंगे अरे प्रभु जी किधर जयपुर, करौली ऐसा। तो और भी करुणामय से क्या कर दिया, तो राधा रमन जी को प्रकट कर दिया। तो कहते हैं कि वही चरण कमल मदन मोहन का राधा रमन जी का है, वही वक्षस्थल गोपीनाथ का राधा रमन का है, और वही मुखारविंद राधा रमन को गोविंद जी का है। इसलिए राधा रमन का दर्शन किया, तीनों का दर्शन हो गया। गोपाल भट्ट जी ने वो प्रेम से प्रकट किया उनको हमारे लिए। तो इस प्रकार से ये विग्रह का स्थापना करने का सेवा दिया। फिर उसके बाद में उनको तीसरा सेवा दिया कि ग्रंथ लिखो। 2 प्रकार का ग्रंथ, एक रस ग्रंथ और एक सिद्धांत ग्रंथ। आपको पता है सनातन गोस्वामी का ग्रंथ समाधि है, देखा है पीछे? वृंदावन जाओगे, नीचे समाधि पीछे जाना अगली बार मदन मोहन का, वहाँ पे पूछना गोस्वामी को ग्रंथ समाधि किधर है। उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखे, बहुत सारे, जब लिखने के बाद सोचे जी इन लोगों को समझ में नहीं आएंगे, डाल दो, तो समाधि दे दिया ग्रंथ को। ऐसा ग्रंथ समाधि है उधर। तो बहुत सारे रस शास्त्र लिखे, बहुत सारे सिद्धांत शास्त्र लिखे, ये सेवा दिया। और चौथा दिया सेवा की वृंदावन में जिसको भी भेजूं, महाप्रभु ने बोला वृंदावन में जो भी भक्त को भेजूं उनका ख्याल रखने का, खाने का, सोने का, पीने का सारा व्यवस्था षड गोस्वामी करेंगे। ये 4 सेवा उनको मुख्यतः दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा जीव गोस्वामी को कि तुमको ये सारे गोस्वामी को मदद करना है। 5 गोस्वामी पहले से वृंदावन में है,
तो तुमको विशेषतः उन सबका सेवा करना है, तुम वहाँ पे जाओ। तो बहुत दुखी होके जीव गोस्वामी चल पड़ते, वृंदावन जाते। जब वृंदावन पहुँचते हैं तो सब उनका बहुत बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हैं और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का सेवा में लग जाते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुम इनको दीक्षा दे दो, इसलिए रूप गोस्वामी का एक ही शिष्य होके गए, वो है जीव गोस्वामी। उनको कृष्ण दीक्षा देते हैं, कृष्ण मंत्र दीक्षा देते हैं, सब दीक्षा देते हैं और फिर प्रेम से उनको राधा दामोदर जी देते हैं। अपने हाथ से रूप गोस्वामी जी ने राधा दामोदर जी को बना के जीव गोस्वामी को सेवा करके दिया है। राधा दामोदर मंदिर में ये सारे जड़ गोस्वामी इकट्ठा होके शास्त्र पे चर्चा करते थे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो षड्धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन मान्य शरण्य करो। सारे षड शास्त्र का अध्ययन क्या आप देखोगे, आप कभी हरिभक्त विलास पढ़ना, बहुत बड़ा ग्रंथ, 2 ग्रंथ है। इतना सारा शास्त्र, इतना सारा पुराण का श्लोक, इतना सारा हम सोच भी नहीं सकते इनको याद कैसा था ये सारा हमारे गोस्वामी को। ये अद्भुत है, मैंने आज तक इतना अद्भुत ग्रंथ किधर नहीं देखा। हरिभक्ति विलास, षड संदर्भ, रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसा ग्रंथ आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेगा। इस वास्तव में बहुत स्पेशल है, हमारे गौड़ियों का संपदा है। हम गौड़ीय वैष्णव जब हम कहते हैं ना गौड़ीय, आजकल क्या हो गया है कि ये प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद दया से सबको दीक्षा दे रहे हैं। मैं देखा रहेगा सब दीक्षा ले रहे हैं, पर दीक्षा पहले उसी को दिया जाता था जो वास्तव में सीरियस है, जो ग्रंथ का अध्ययन करेगा, जो भक्ति करेगा। नहीं तो दीक्षा आज क्या कोई भी दीक्षा लेके बैठा है ना हम देख रहे हैं सब तिलक लगाए, नाकेर तिलक, कलेर माला, देखा चले कलीर चेला, ऐसा सब कली का चेला चल रहे हैं। तो किसी को पता नहीं दीक्षा का महत्व क्या है, दीक्षा का महात्म्य क्या है। तो ऐसा दीक्षा नहीं दिया जाता था, इसलिए हमारे गोस्वामी कितने शिष्य थे, हाँ गिने चुने शिष्य, दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के दीक्षा का प्रबंध है। प्रभुपाद जी बहुत दयालु है। प्रभुपाद जी को बोला भी था कि प्रभुपाद जी एक बार उनको क्रिटिसाइज किया था उनके गॉड ब्रदर ने, भक्ति सिद्धांत महाराज के। ये प्रभुपाद जी ने फॉरेन में जाके फॉरेनर को दीक्षा दे दिया, कृष्ण का मंत्र दे दिया। ये मलेच्छ है, ये मलेच्छ लोगों को, गौ का मांस खाने वालों को कृष्ण का मंत्र देते हैं क्या कोई? तो प्रभुपाद जी उनको देख के बोले, हु सेड आई गिव दीक्षा, किसने कहा मैंने दीक्षा दिया? प्रभुपाद बोले तो देखने आए, ये क्या बोल रहे, अभी तो देख रहे इतना सारे घूम रहे ब्राह्मण थ्रेड डाल के, बोलते हैं आई इनिशिएटेड कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद बोले मैंने कुत्ते और बिल्लियों को दीक्षा दी, इंसानों को नहीं दिया है, अपने शिष्यों को दे, कुत्ते बिल्ली है ऐसा। तो प्रभुपाद जी इतने दयालु थे वो सबसे। और ये प्रभुपाद जी ने कोई अशास्त्रीय वर्तन नहीं किया है, आप देखोगे इसका भी शास्त्र प्रमाण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने अशास्त्रीय वर्तन किया है, प्रभुपाद जी ने कभी आचार्य अशास्त्रीय वर्तन नहीं करे। कैसे? कोई बताएगा क्या प्रमाण है इतिहास का? मेरे कथा बोला भी रहेगा। एक बार रामानुजाचार्य गोष्ठी पूर्ण स्वामी के पास जाते हैं दीक्षा मांगने को। 19 बार उनको दीक्षा के लिए मना करते गोष्ठी पूर्ण स्वामी, 19 बार। रामानुजाचार्य वापिस चले जाते हैं। आखिर में वेंकट भगवान आते, कहते हैं भाई उसको दीक्षा दे, मैं ही भेजा उसको। तो वेंकट भगवान के आज्ञा से दीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं कि गोष्ठी पूर्ण स्वामी कहते हैं ये जो मंत्र है वो मंत्र क्या है? तो हाँ, ओम ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो नमो नारायण करके और आगे बीज अक्षर ओम करके तो मंत्र देते हैं। कहते हैं कि ये मंत्र तुमको दिया है, अष्टाक्षर नारायण मंत्र, किसी को नहीं बोलना है। गुरु, मंत्र, माला और इष्ट, ये 4 को गुप्त रखना चाहिए। इसलिए माला को झोली में जप करना चाहिए, गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप देखो हमारे षड गोस्वामी को गुरु का नाम बताओ, मैं पिछले बार पूछा था ना, किस किस को पता है? सनातन गोस्वामी के गुरु कौन है? नहीं पता है। रूप गोस्वामी के गुरु कौन है? नहीं है। इसलिए इन सबके गुरु का नाम ही नहीं पता हमको, क्योंकि गुरु गुप्त रखा गया है। तो हमको भी जब कोई पूछेगा तो कैसा, तो कान को हाथ लगा के बहुत दीन भाव से, पूरा आदर के साथ, तो ऐसा परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसा बहुत ही ये ओके ना कि कोई बचा ही नहीं तभी बताना चाहिए, तो गुरु का नाम नहीं बताना चाहिए, इतना गुप्त रखना चाहिए। तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी कहते हैं मंत्र को गुप्त रखो, किसी को मत बताओ। तो ये कहते कि ये मंत्र का जप करोगे तुम साक्षात वैकुंठ चले जाओगे। तो तभी रामानुजाचार्य मंत्र लेके निकलते, रास्ते में जाते थे, सोचते कि ये मंत्र तो बहुत भारी है, डायरेक्ट वैकुंठ चला जाएगा आदमी।
तो ये ऐसा कैसा मंत्र दिया भगवान ने कि सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को वैकुंठ जाने मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ये तो भेदभाव हो गया। तो ये सोचते हैं कि मैं सबको दे दूंगा मंत्र, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चढ़ते हैं श्रीरंगम के गोपुरम पे, वहां पे खड़ा रहते हैं और चिल्लाते हैं कि किसको वैकुंठ जाना है वो मेरे पास आओ। तो सब आज बाजार में लोग ये सोचते हैं अरे वैकुंठ जाना है, चलो जाते, क्या हो गया। तो कहते हैं कि जिसको वैकुंठ जाना हो मेरे पीछे कहो। क्या कहो, कहते ओम नमो नारायण, ऐसा मंत्र दे देते सबको। सब लोग कहते ओम नमो नारायण, ओम नमो, सब जन। और ये न्यूज़ गोष्ठी पूर्ण स्वामी तक पहुंच जाती। गोष्ठी पूर्ण स्वामी पूरा आग बबूला होके आते हैं, कहते तेरा इतना मजाल, तेरे को बोला था किसी को नहीं देना, तूने गुरु अवज्ञा किया है, तू नरक जाएगा। तो रामानुचार्य बहुत दीन होके, बहुत दया, एकदम निम्न भाव से कहते कि हे स्वामी जी, मैं बिल्कुल नरक जाने के योग्य हूँ, पर मेरे नरक जाने से अगर इतने सारे लोग वैकुंठ चले जाएंगे तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। तो ये प्रभुपाद जी ने किया कि मेरे नरक जाने से अगर बाकी सब लोग भगवत धाम जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद का एक एक आचरण भी अशास्त्रीय नहीं, एक एक आचरण प्रभुपाद जी के पास। जो प्रभुपाद अपने प्रभुपाद का अंत लीला कभी पढ़ना, हम कभी अंत लीला पे चर्चा करें, बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी का जब अंत समय था तो प्रभुपाद जी के पास साउथ से ब्राह्मण आए थे, प्रभुपाद जी के फ्रेंड थे। तो भी प्रभुपाद जी को ज़्यादा लोग से मिलने नहीं देते थे, बहुत लोगों को, पर ये बहुत नज़दीक थे इसलिए उनको भेज दिया अंदर। और सारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सारे सब लोग बैठे थे, जयपताका स्वामी महाराज थे, ब्रह्मानंद स्वामी थे। तो सबके सामने वो कहने लगे, आपको पता है प्रभुपाद जी, आपको ये सारा बीमारी हो गया है, आप इतना वीक हो गए हो, आपका ये हेल्थ का हालत ऐसा क्यों हो गया है। तो प्रभुपाद बोले वाई, तो कहते हैं क्योंकि आपके शिष्य अशास्त्रीय वर्तन कर रहे। मतलब प्रभुपाद जी बोले, तो कहते कि जब आचार्य जीवित है, आचार्य गुरु जब तक जीवित है उसका मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। आपके शिष्य ने आपका मूर्ति बना के ऑल्टर में रखा है और आप जीवित हो तो आपका शिष्य आपको पाप दे रहे, अपराध दे रहे, इसकी वजह से आपका यह हालत हो गया। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से कहते तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, मतलब मैं इनका उद्धार ही तो करने आया हूँ, भले मैं नर्क चला जाऊँगा, मेरा इनका उद्धार होने से मतलब है। ये उनका भाव था, इसलिए आचार्य आते हैं, इसी के लिए आते हैं, उद्धार करने के लिए। तो ये 4 कार्य दिए गए थे षड गोस्वामी को। जीव गोस्वामी वृंदावन जाते हैं, रूप गोस्वामी का आश्रय लेते, रूप गोस्वामी का आश्रय में भजन करते। तभी जब रूप गोस्वामी का सेवा क्या होता था, तभी हमारे गोस्वामी, तभी पेपर का समय नहीं आया था, तभी पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये जो पाम के वृक्ष होते हैं ना, पाम को क्या बोलते हैं हिंदी में, पाम ट्री पता है, पाम ट्री पता नहीं, पाम ताड़ ना ताड़पत्र, वो अलग है। उसको कोई तो पेड़ का वृक्ष है सब, हाँ जो भी है, उस पेड़ का वृक्ष का निकालते थे, उसको धोते थे, उसको सुखाया जाता था। उसको सुखाने के बाद में मोर पंख से किसी पत्थर के रंग से या फिर अलग अलग कोई भी झाड़ के रंग से ग्रंथ लिखे जाते थे। सोचो कितना मेहनत करके हमारे गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, और आज हम इन ग्रंथ का नाम भी नहीं जानते। किसी को पूछ लूँ यहाँ पे कि मेरे को रूप गोस्वामी का 4 ग्रंथ का नाम बता दो, कोई बता नहीं पाएगा, चैलेंज के साथ। कोई विरला ही होगा जो बता पाएगा। हमारे सन्यासी को भी नहीं पता रहता, दुख का बात है? तो ये बहुत दुख का बात है, क्योंकि लोग क्या तर्क देते हैं, कहते हैं कि यू मस्ट रीड ओनली प्रभुपाद बुक, प्रभुपाद के बुक ही पढ़ो, उसके आगे कुछ मत पढ़ो। एक प्रभुपाद की शिष्य थी, एक बार फेसबुक में मेरा उसके साथ डिबेट हो गया था। वो मेरे को बोली कि मैं ऐसे ही पोस्ट करता रहता हूँ ना, मैं आड़ा टेढ़ा काम ही करता हूँ, तो मैं ऐसे ही पोस्ट किया कोई गोस्वामी का ग्रंथ, बोलते वाई यू आर रीडिंग गोस्वामीज बुक्स, यू शुड रीड प्रभुपाद बुक्स। तो फिर मेरे को दुख हुआ, मैंने उसको हम्बली वो माता जी को कहा, माता जी आप एक काम करो, आप प्रभुपाद का पहला भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक का परपट पढ़ो, सब लोग जाके पढ़ो। उसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वो परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमको पूर्व आचार्यों का बुक्स पढ़ना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि प्रभुपाद का बुक बाजू में छोड़ के, प्रभुपाद के बुक के बाद उनका बुक ही हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद का बुक फाउंडेशन देके हमको वहीं पे पहुंचाता है। इसलिए बहुत, ये आचार्य ने ग्रंथ किस लिए लिखा, प्रभुपाद के पास और समय रहते, प्रभुपाद यही ट्रांसलेट करते थे, प्रभुपाद का यही इच्छा था, इसलिए उनके जो शिष्य आज उनका इच्छा पूरा कर रहे हैं, ये सारा ग्रंथ प्रकाशित करके। हमको ये प्रयास करना चाहिए कब मैं वहाँ पे पहुँचूँ। प्रभुपाद लिखते उसमें
कि वी शुड रीड जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सबका टीका पढ़ना चाहिए। तो हम ही प्रभुपाद का किताब नहीं पढ़ रहे और कह रहे कि किताब पढ़ो प्रभुपाद का, कितना कॉमेडी चीज है ना। प्रभुपाद का किताब तुम पहले ठीक से पढ़ो, फिर तुमको समझेगा प्रभुपाद जी लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो जीव गोस्वामी और ये षड गोस्वामी इतना मेहनत करके ये सारा कार्य करते थे, इस प्रकार से ग्रंथ लिखते थे। एक बार क्या होता है कि जब ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का रचना कर रहे थे रूप गोस्वामी पाद, तो जब भक्ति रसामृत सिंधु का रचना कर रहे थे तभी क्या नाम है अपना, वल्लभाचार्य, श्रीनाथ जी के वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, वो एक बार मिलने आते हैं रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी से मिलते हैं। रूप गोस्वामी को मिलने के बाद में वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी कहते हैं जी वल्लभाचार्य जी से कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति का पूरा विज्ञान है कि भक्ति ये कैसा योग, ज्ञान, कर्म इन सबसे ऊपर है और इसका कैसा शास्त्रीय आधार है। मतलब जो भक्त प्रेम में रोते हैं ना, महाप्रभु को लोग कहते थे ये पागल है, ये सन्यासी पागल हो गया, ऐसा कहते थे, क्योंकि रोते रहते थे, नाचते रहते थे, बराबर ना। अभी कोई यहाँ पे ऐसा नाचते आ जाए हरे कृष्णा, लोग कहते हैं ना हमको ये क्या हरे कृष्ण वाले पागल है, ये ट्रेडिशन चला रहे, कोई नया बात नहीं है, हमारा पागल नाम पहले से है, महाप्रभु से ट्रेडिशन चलते आ रहा है। तो कोई हमको दुख का बात, आनंद मनाना चाहिए। हम लोग महाप्रभु का संप्रदाय में है, जब पागल बोलेंगे तो आनंद मनाना चाहिए। तो ये ट्रेडिशन है हमारा, हमको पागल बोलना, तो तब से हमारा पागल नाम चलते आ रहा है। तो ये जो चीज़ है कि हमको सहजिया बोलना, ये तो भावुक लोग हैं, ये कृष्ण का भक्ति करते लोग भावुक लोग हैं। भक्ति तो शिव का करना चाहिए, भक्ति तो गणपति का, सूर्य का करना चाहिए, वो लोग भक्त बोले जाते, कैसा मंत्रोच्चारण करते, ये क्या हरे कृष्ण, जिधर देखो हरे कृष्ण, उधर देखो हरे कृष्ण। ये प्रकार का सिद्धांत को खंडन करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। तो जब भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ का रचना कर रहे थे, तो कहते हैं रूप गोस्वामी बहुत दीनता से कि देखो मैंने एक ग्रंथ का रचना की, इसमें आप थोड़ा पढ़ लो, कुछ गलती वलती है तो बता दो। तो ग्रंथ लेके जाते, बोलते मुझे समय लगेगा देखने को, वल्लभाचार्य कहते समय लगेगा देखने को, पर फिर भी मैं देख लेता, ऊपर से ऊपर कुछ रहेगा तो बता देता हूँ आपको। तो ग्रंथ देखते हैं और फिर बाद में आते थोड़ा समय पता कि बाकी ग्रंथ तो ठीक है, एक श्लोक मुझे पसंद नहीं आया, एक श्लोक आपने गलत लिखा है। और जीव गोस्वामी का सेवा रहता था रूप गोस्वामी को पंखा देना। जीव गोस्वामी का आँख बड़ा हो गया, ये मेरे गुरु को गलत बोल रहा है, कुछ बोले नहीं, क्योंकि रूप गोस्वामी बैठे चुपचाप सुन रहे क्या बोल रहा है। तो कहते हैं आपने एक श्लोक लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्य कथम अबुद्ध्य भवे। ये आपने लिखा है कि भुक्ति और मुक्ति स्पृह पिशाची हृदि वर्तते, जिसके हृदय में भुक्ति और मुक्ति नाम की पिशाची रहेगी, उसके हृदय में कभी भगवान का भजन, भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। तो तभी ये कहते हैं आपने ऐसा कैसा लिखा, वल्लभाचार्य कहते हैं आप भुक्ति मतलब भोग करने को पिशाची कहना ठीक है, भूतनी कहना भोग करने को ठीक है, पर मुक्ति तो योगी लोग मांगते हैं, मुक्ति तो बड़े बड़े साधु मांगते हैं, उसको कैसा आपने पिशाची कह दिया, तो ये गलत है, इसको आप सुधार लो। तो रूप गोस्वामी तो बहुत दीन थे, वो कभी चर्चा में पढ़ते हो, कहते हाँ ठीक है मैं सुधार लूँगा। तो जीव गोस्वामी को बहुत बुरा लगा, मेरे गुरु का गलती निकाला। तो जैसे ही वल्लभाचार्य जाने निकले तो रूप गोस्वामी ने कहा जाओ, जीव गोस्वामी को बोला कि जाओ छोड़ के आओ उनको। तो छोड़ते छोड़ते पीछे पीछे जा रहे थे, कहते एक बात कहना था आपसे। जीव गोस्वामी कहते बोलते क्या बात, कहते आपने मेरा गुरु का उस श्लोक में गलती निकाला ना। तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं कि वो गलत नहीं, वो सही श्लोक है, आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है। वो ऐसा क्या बोल रहे हो, कहते हैं कि मेरे गुरु ने क्या लिखा आपने ठीक से पढ़ा, आप संस्कृत नहीं जानते। कहते हैं कि उन्होंने कहा पिशाची स्पृह हृदि वर्तते, उन्होंने कहा पिशाची हृदि वर्तते, स्पृह हृदि वर्तते। स्पृह मतलब क्या, द डिजायर फॉर भुक्ति एंड मुक्ति इज विच। तो कहा ये डिजायर, ये इच्छा होना भुक्ति और मुक्ति के लिए, ये भूतनी है, ये भूतनी का ये लक्षण है, ऐसा कहा। तो कहते पर फिर भी मुक्ति को भूतनी कहना थोड़ा बुरा नहीं हो गया, मुक्ति तो भगवान की दासी है। तो कहते कि नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त कभी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। तो कहते कैसे है, तो कहते भागवत प्रमाण है, कहते हैं कि दीयमानाम न गृह्णन्ति मत सेवा परो जनः। भगवान आके खुद सालोक्य, सामीप्य, सारष्टि, सारूप्य आदि आदि 5 प्रकार की मुक्ति देते, एकत्वम। तो भक्त कहता है दीयमानाम न गृह्णन्ति, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तो आगे का श्लोक कोट करते, कहते हैं अध्यात्म रामायण में हनुमान जी कहते हैं
कि अरे आपसे अगर मुक्ति ले लेंगे तो क्या करूँगा, आपका सेवा कैसे कर पाऊँगा। मुक्ति मतलब क्या, सब चीज़ से मुक्त, तो सेवा कैसे कर पाऊँगा, तो इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये सारा शास्त्र का उनका सिद्धांत सुन के वल्लभाचार्य के हृदय में आनंद आ जाता है। कहते क्या कितना अद्भुत बालक है, 14 वर्ष का बालक क्या सिद्धांत बोल रहा है। कहते हैं कितना स्कॉलर है। तो जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, कहते हैं कि आपका शिष्य सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा। रूप गोस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वल्लभाचार्य निकलते कहते हैं तुझे तेरा, कहते कि तुमको वृंदावन में रहने का तुम्हारा यही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, तुम वृंदावन में रह नहीं सकते। अभी भी तुम्हारे में मान अपमान पड़ा है, निकल जाओ यहाँ से, तुम आज से मेरे शिष्य नहीं। उनको निकाल देते हैं। जीव गोस्वामी बहुत दुखी हो के एक शब्द भी अपने गुरु को उल्टा नहीं कहते, चुपचाप निकल जाते हैं। 14 दिन हो जाता है नंद घाट में एक गुफा में गोली खाते नहीं, कुछ नहीं खाते हैं, नहीं खड्डे नहीं कुछ खाना पीना हो सब छोड़ देते हैं। 14 दिन तक खाना पीना छोड़ देते हैं। एक मगरमच्छ के, जो मगरमच्छ जहाँ पे रहते हैं जिसको मगरमच्छ का गुफा कहते हैं, उसमें बैठ के नंद घाट में बैर ग्राम करके एक ग्राम है नंद घाट में, नंदगांव में, वहाँ पे बैठ के भजन करते हैं। भजन करते रोते रहते हैं। ब्रजवासियों को पता चलता है कोई तो नया बाबा है, बहुत ही महान है, एकदम छोटा सा यंग है, सुंदर दिखता है और पूरा दिन जप करते रहता है, रोता रहता है। तो सनातन गोस्वामी एक उस ग्राम से जा रहे रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे पता है आपको, सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी लोग बड़े बाबा कहते थे, उनका नाम प्रसिद्ध था बड़े बाबा। आज भी देखो कौन सा समय रहता है, गुरु पूर्णिमा के समय सब लोग मुंडन करके ब्रजवासी आज भी परिक्रमा करते वृंदावन की। उनको कभी पूछो किसके लिए परिक्रमा कर रहे हो, तो बताएंगे बड़े बाबा के लिए, क्योंकि उस दिन सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे होता है। सनातन गोस्वामी बहुत प्रिय थे पूरे, कौन सा पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, ये अपना जो अपना गुरु पूर्णिमा, कितना भीड़ होता है उस दिन तो। वो सनातन गोस्वामी का परिक्रमा होता है। मुंडनिया कहते हैं उसको, कुछ मुंडा भूल गया उसका नाम, मुड़िया परिक्रमा कहते हैं। वो लोग मुंडन मुड़िया सब गोस्वामी मुंडन करते हैं और परिक्रमा करते हैं बड़े बाबा के लिए। वो बड़े बाबा सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी का एक वैशिष्ट्य था, सनातन गोस्वामी क्या करते थे, भजन नहीं करते थे, सिर्फ सबके घर में जाके शाम को निकलते थे। मदन मोहन का सेवा हो गया, खाना पीना दे दिया, मदन निकलते थे। ऐसा कैसे हो, सब ठीक, घर पे सब ठीक, बीवी क्या कुछ परेशान नहीं कर रही है, तो वो बैठ के दुखड़ा सुनाएगा सनातन गोस्वामी को। अरे क्या बताओ, मेरे को तो खाना नहीं देती है, चूड़ी मांगती है, ये मांगती है, लहंगा मांगती है। सनातन गोस्वामी सोचो बैठ के उसका सारा बात सुन रहे, ऐसा पूरा वृंदावन में घूमते थे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कृष्ण के जन है ब्रजवासी। ऐसा एक एक का दुखड़ा सुनते घूमते थे, इसलिए बहुत लोग प्रेम करते थे। तो जब वो चले गए तो सब ने मुंडन कराया, कहा कि हम आज से हर रोज परिक्रमा करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन, हर गुरु पूर्णिमा सनातन गोस्वामी मुड़िया परिक्रमा। ऐसा तो सनातन गोस्वामी तो कहते बड़े बाबा आपसे भी बड़ा बाबा आ गया है, आप तो इतने वैरागी हो, आपका नाम है, ये आपसे भी वैरागी है। बोले कौन? कोई तो बच्चा है 14 साल का, अंदर गुफा में बैठ के रो के हरि नाम लेता है। 14 दिन से कुछ खाया नहीं, हम जाके देते हैं, कुछ लेता नहीं, बोलता नहीं है, बस आँख से आंसू निकल रहे हैं, पतला दुबला हो गया है, रो रहा है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो कौन है? चलो देखो तो लेके जाते दिखता, अरे तो जीव, अरे अपना जीव। तो इधर तुम यहाँ पे कैसे? तो जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखते तो चरण पकड़ लेते, रोने लगते हैं, सारा वृत्तांत बताते हैं, कहते कि मेरा ही गलती था, मेरे में एक अभी भी मान अहंकार ये सारा चीज भरा है, इसलिए मुझे निकाल दिया। तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता है। सनातन गोस्वामी जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, तभी रूप गोस्वामी को तो कैसे कहेंगे, तो सनातन आचार्य लोग का कहने का एक ढंग होता है बहुत स्पेशल तरीके से। तो कहते कि अच्छा रूप, सनातन गोस्वामी कहते बड़े है ना, बड़े भाई है, तो कहते कि अच्छा रूप, आजकल मैंने सुना है तू महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। रूप गोस्वामी एकदम कान खड़े हो जाते हैं, मैं आज्ञा का पालन नहीं करूँ तो क्या हो गया? कहते कि महाप्रभु ने अपने को क्या आज्ञा दिया था, याद कर, हम लोग जब मिले थे राम के लिए ग्राम में, तो कहते महाप्रभु ने कहा था, क्या आज्ञा दिया था? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। क्या कहा था? जीव दया, जीव दया कहा था ना, याद है ना? हाँ याद है। तो तू जीव पे दया तो कर रहा है ग्रंथ लिख के, पर जो तेरा जीव है उसको तो तूने निकाल दिया है ब्रजमंडल से। तो तभी उनको समझ आते क्या कह रहे हैं।
तो कहते हाँ वो ऐसा ऐसा, तो कहते जाओ उसको लेके आओ करके, तुम ऐसा मत करो, क्या गलती हो गया, उसने अपने गुरु का आदर का रक्षा किया, उसने गुरु का शिष्य का कर्तव्य पालन किया, तुमने गुरु का कर्तव्य का पालन किया, दोनों अपनी जगह सही हो। तो ऐसा करके उनके सारा मिटा देते हैं और फिर बुला लेते हैं। तो जीव गोस्वामी वापस रूप गोस्वामी को आलिंगन करके अपना लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और तब से उनका वापस सेवा शुरू हो जाता है। पर ये जो लीला है, ये लीला क्यों करते हैं, ये लीला का करने का कारण ये था कि हमको दिखाने को कभी भी वैष्णव निंदा, गुरु निंदा और भगवत निंदा, ये तीनों निंदा जहाँ पे होता है, या तो हमको उसका खंडन करना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए, या फिर कान बंद करके निकल जाना चाहिए। ये कर्तव्य है वैष्णव का। तो इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया और हमको दिखाया सनातन रूप गोस्वामी ने कि अगर हमारे पास कोई आता है, तुम जीव गोस्वामी का ग्रंथ का खंडन करने आते, जीव गोस्वामी कभी कुछ नहीं बोलते थे, हाँ चुप, हाँ ठीक है गलती है जाओ। पर किसका ग्रंथ का खंडन करने आए? गुरु के ग्रंथ का। अपने पास आते थे वैष्णव का, मेरा खंडन करने को है कोई नहीं, हाँ मैं गलत हूँ भाई ठीक है जा। पर गुरु का खंडन करना है तो सहन नहीं करना है, ये सिखाने को ये लीला किया। तो इसके बाद में जीव गोस्वामी ने सारा इनका सेवा था कि सारे जितने भी गोस्वामी के ग्रंथ थे इनका प्रूफ रीडिंग करना, एडिटिंग करना। एडिटर थे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। भक्ति रासामृत सिंधु को एडिट जीव गोस्वामी ने किया है, लघु विगत माधव, ललित माधव, फिर बाद में उज्ज्वल नीलमणि, इन सबका एडिटिंग इन्होंने की है। यहाँ तक कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 2 मुख्य ग्रंथ लिखे हैं, एक है हरि भक्ति विलास और एक है षड संदर्भ, जिसको भागवत संदर्भ कहा जाता है। लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है जीव गोस्वामी ने लिखे, पर ये जो ग्रंथ है दोनों गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे थे, पर उनका ये इच्छा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने सारा रेफरेंस कलेक्ट करके रखा था लाइब्रेरी में, इसलिए जीव गोस्वामी लिखते भी है तत्व संदर्भ में, हर ग्रंथ के स्टार्टिंग में लिखते हैं क्रांतित विक्रांतित खंडित अंग। ये सारा ग्रंथ विक्रांत खंडित था, यहाँ पे कुछ पेज, वहाँ पे कुछ पेज, जीव गोस्वामी ने सबको इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, ऐसा करके षड संदर्भ बना। और इसी को सनातन गोस्वामी ने भी वैसा किया। सनातन गोस्वामी ने अपना कुछ ग्रंथ और इनका ग्रंथ मिला के हरिभक्ति विलास लिखा। इसलिए कहते कोपी तो भांडव भट्ट, कोई बांधव भट्ट, नाम भी कैसा लेते, देखो नाम नहीं लेते, कोई तो एक साउथ के दक्षिणात भट्ट उत्पज्ज, कहते कि दक्षिण का कोई भट्ट है जिसने ग्रंथ लिखा, उसको मैं सिर्फ ठीक कर रहा हूँ, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी सारे गोस्वामियों का ग्रंथ का ये करते हैं, क्या कहते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित आता है। वो दिग्विजय पंडित आता है, उसका काम ही है मतलब पूरा भारतवर्ष में सबको खंडित करके लेटर स्टैम्प पेपर पे लिख के लेके आता है, इससे मैं ये मेरे से हार गया, ये मेरे से हार गया। तो रूप सनातन के पास आता है, रूप सनातन कहते हैं कि हाँ भाई हम हार गए, ले लो, लेटर लिख के दे देते हैं। पर लोग कहते हैं अरे अभी तुम जीव गोस्वामी से मिले नहीं हो, उनसे मिलो, उनसे जब लेटर लेके दिखाओ। तो जीव गोस्वामी के पास जाते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखो तुम्हारे गुरु ने लेटर दे दिया, तुम भी दे दो अच्छे से, कोई शास्त्रार्थ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जीव गोस्वामी कहते हैं कि दिखाओ जरा लेटर, लेटर दे फाड़ के फेंक देते, बोले मेरे से शास्त्रार्थ करो। जीव गोस्वामी से बैठ के शास्त्रार्थ करके हार जाता है, तो हारा के उसको बोलते आप सारा लेटर फेंक दे, कृष्ण का भजन कर। इतना बड़े दिग्विजय पंडित को जीव गोस्वामी हरा देते हैं। और एक कथा आता है जीव गोस्वामी का जीवन में, मीराबाई का। मीराबाई अपने जीवन में उन्होंने जब निकलती है कृष्ण का भजन के लिए, तो सारा जब हो जाता है फिर सोचती कि मैंने इतना साल कृष्ण का भजन किया, अभी तक गोविंद का गिरधर का दर्शन नहीं हुआ है। तो सोचती कि मैं क्या करूं, ये लोगों को पता नहीं है, और लोग इस कथा को मजाक में भी लेते हैं। कुछ लोग जीव गोस्वामी का निंदा करके कराते हैं, पर ये निंदा नहीं, इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। तो मीराबाई जब निकलती है सोचती है कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, अभी तो सब खत्म हो गया, राणा भी मर गया, सब हो गया, कहाँ पे जाऊंगी। आपको पता है मीराबाई के सिर्फ 4 पद अवेलेबल है, मीराबाई ने सिर्फ 4 पद लिखे हुए अवेलेबल है, पर आज भी किताब मिलता है मीराबाई के पद 3500 पद किधर से आए। हर पद के आगे बस लिख देते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा का पद हो गया। इसलिए मीरा के पद पता भी नहीं किसको कितने हैं, मीराबाई का हिस्ट्री पता नहीं किसको है कि क्या है। तो आज
हमारे वृंदावन में जहाँ भजन करते थे वो भी जगह है। हाँ वही वही उसी पे आ रहा हूँ कि वो कहाँ कैसे आई वृंदावन में। तो जब भी भगवान का दर्शन करने का लालसा हुआ तो सोची मैं कहाँ पे जाऊँ, तो सोचती है चलो मैं जाती हूँ राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम है, वहाँ पे जाके भजन करूँगी। तो हृदय में उनके भगवान दर्शन देते, कहते हैं कि अरे मतलब उनका प्रेरणा होती, कहते हैं कि तुझे कभी मेरे वृंदावन धाम जाने का इच्छा नहीं हुआ, जहाँ पे मैं लीला किया हूँ, जहाँ का मेरा स्वरूप है, तो वहाँ पे चली जा। तो कहती हाँ ये मेरे मन में कभी आया नहीं वृंदावन जाऊंगी। कहते अरे वृंदावन में तो सारे रति महारथी बैठे हैं भजन के, वहाँ पे जाओ, वहाँ से भजन का शिक्षा लो। तो जब वृंदावन में मीराबाई आती है तो पूछती है यहाँ पे सबसे बड़ा आचार्य कौन है, तो सब नाम लेते, जीव गोस्वामी एक में वो आचार्य, सब लोग भगवत धाम चले गए थे, सिर्फ जीव गोस्वामी बचे थे। कहते हैं जीव गोस्वामी सबसे बड़े आचार्य। तो कहते कि ठीक है मेरे को उनसे मिलाने को लेके जाओ। तो कुछ लोग बता देते यहाँ पे उनका कुटिया राधा दामोदर मंदिर के पास, जाओ। तो जाते हैं तो उनके कुछ सेवक बाहर खड़े रहते हैं। वो रहते ना कि सेवक लोग थोड़ा ज़्यादा ये रहते हैं, महाराज नहीं मिलेंगे, महाराज को मिलना रहता है पर सेवक नहीं महाराज नहीं मिलेंगे, महाराज खाना खा रहे हैं, महाराज सो रहे हैं, थोड़ा टाइम रुको, तो दिखाना चाहिए ना महाराज का सेवक है। ऐसा सिस्टम है, पहले से चलता है। तो हाँ तो सही है। हाँ तो वो जैसे आई मीराबाई ने बोला जीव गोस्वामी से मिलना है। तो सेवक कहता है हमारे गुरु किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, तो आप चले जाओ। तो मीराबाई कहती है अच्छा मुझे तो लगा था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां ही स्त्रियां है, दूसरा कोई पुरुष आ गया, मुझे पता नहीं था, आपके गुरु को प्रणाम बोलना। ये बात जीव गोस्वामी अपने कुटिया में सुनते हैं। तो बाहर आते हैं और फिर उनको समझते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई उच्च कोटि की महात्मा साध्वी है। तो जीव गोस्वामी बाहर आते हैं उनका, और ये बात गलत है, ये जो लोग कथा कहते हैं ना कि जीव गोस्वामी किसका मुंह नहीं देखते थे, जानवा माँ का मुंह कैसा देखा, बिल्कुल है ना, ये गलत बात है, ये कुछ नहीं है। तो ये सब गलत स्टोरी बना है। तो जीव गोस्वामी वो उनका नौकर ने कहा था, सेवक ने कहा था कि नहीं देखते। जीव गोस्वामी बाहर आते हैं, आदर से उनको प्रणाम करते हैं, ये उनको प्रणाम करते हैं, वो उनसे भजन का शिक्षा लेते हैं। तभी जीव गोस्वामी के कहने पे 19 साल तक मीराबाई जो आप कहा ना भजन, वहाँ पे भजन किया है वहाँ पे भजन की है। भजन करने के बाद मीराबाई सोचती है कि मेरे को भजन तो हो रहा है पर आनंद नहीं आ रहा है। तब जीव गोस्वामी उनको कहते हैं कि क्या है ना, तुम्हारा भाव द्वारका के महिषी का है, मतलब तुम्हारा भाव द्वारका के रानी वाला भाव है। तो वृंदावन में तो राधा रानी का दास्य का भाव है, सेविका का भाव है, तो तुम्हारा भाव का पुष्टि द्वारका में होगा, तुम द्वारका। फिर वो द्वारका चली जाती है जीव गोस्वामी का आज्ञा से, और फिर बाद में वो गोविंद में, गोपाल जी में विलीन हो जाती है। ये जीव गोस्वामी की वजह से, ये भी जीव गोस्वामी फिर उसके बाद में जीव गोस्वामी ने वृंदावन में रूप गोस्वामी के भगवत धाम जाने के बाद में गोविंद जी का मंदिर का कार्य पूर्ण किया, जो हम देखते हैं ना आज मंदिर। तो गोविंद जी का कार्य मंदिर का पूरा का, उसका कथा बहुत बड़ा है, गोविंद जी का पूरा हिस्ट्री आ जाएगा उसमें, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। वहाँ पे अभी भी एक शिला है जिसमें जीव गोस्वामी ने गोविंद देव मंदिर अष्टकम नाम का एक अष्टकम लिखा है, गोविंद देव मंदिर अष्टकम। उसमें अकबर का नाम लेते हैं, अकबर करके कहते हैं कि अकबर को आशीर्वाद देते, क्योंकि अकबर का पैसे से वो मंदिर बना है गोविंद जी का। अकबर का पूरा साल भर का रेवेन्यू था, तो हम कहते हैं क्या बोलते जीडीपी देश का जो खजाना होता है, अकबर का पूरा साल भर का खजाना था 20,000 लाख सुवर्ण मुद्राएं तभी का समय का, वो पूरा उसने मंदिर में बनाने में लगाया था गोविंद जी का। और लाल पत्थर का मंदिर तभी का समय का ये था, फतवा था कि सिर्फ मुगल ही यूज कर पाएगा। पर आप वृंदावन में जाके देखना, सारा अपना गोस्वामी का मंदिर लाल मंदिर में बना है, सिर्फ राधा रमन का छोड़ के, क्योंकि राधा रमन के गोस्वामी थोड़ा बुद्धिमान थे, उनको पता था कि मंदिर टूटेगा, तो इसलिए वो घर में ही सेवा करते थे। और वो लोग घर में राधा रमन जी को रखते थे, उसका सेवा करते थे, लोगों को पता नहीं चलता था यहाँ पे मंदिर है। पर मदन मोहन का मंदिर टूटा है, गोविंद जी का टूटा है, गोपीनाथ का भी टूटा है, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा बना था। और रूप गोस्वामी का इच्छा नहीं था, पर मान सिंह के आग्रह से गोविंद जी ने मंदिर बना के लिया था, वो टूट गया। गोविंद जी ऐसे ही काम का खुद भी चले गए वृंदावन छोड़ के, ऐसे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो इस प्रकार से गोविंद जी का मंदिर का निर्माण किया। और फिर बाद में उन्होंने 3 मुख्य आचार्यों को शिक्षा दी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी इन तीनों में से किसको दीक्षा नहीं दिया,
नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा लोकनाथ गोस्वामी के पास दीक्षा लेने को। ये लोग सब पहले जीव गोस्वामी के पास आए, तो इन्होंने भेजा नहीं लोकनाथ गोस्वामी। श्रीनिवास आचार्य बोला गोपाल भट्ट गोस्वामी, और श्यामानंद पंडित पहले से दीक्षित थे हृदयानंद गोस्वामी से। दुखी कृष्णदास नाम था, जीव गोस्वामी ने उनको नाम दिया श्यामानंद करके। इस प्रकार से उन्होंने सारा चीज़ किया। पूरा जो वृंदावन का सब चीज़ों का व्यवस्थित करने का कार्य जीव गोस्वामी ने किया। आज भी मतलब आपने कभी देखा नहीं, वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है पता है, बोन महाराज स्कूल के उसके सामने ही है। तो वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे आप देखोगे, अभी पता नहीं रखते कि नहीं, मेरे को सौभाग्य से मैं गया था तो देखने मिला था। को प्रयास करें कभी साथ में जाएंगे, तो अभी उधर पहचान निकला, थोड़ा सेटिंग लगा के तो हम लोग देखेंगे। जीव गोस्वामी ने अभी तक किसी ने ये चीज़ नहीं किया था, वो जीव गोस्वामी ने किया। विल सबसे पहला हिस्ट्री में से विल लिखा था जीव गोस्वामी ने। हिस्टोरियन कहते हैं, जो विल रहता है ना मरने के बाद लिखते हैं कि मेरा ये प्रॉपर्टीज के पास, जीव गोस्वामी ने, वो विल भी मेरे पास है, जीव गोस्वामी का संस्कृत में है, जीव गोस्वामी का विल है। वो पेपर से डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंटेड पेपर है। 25 रुपए में राधा कुंड खरीदा है जीव गोस्वामी ने, 25 रुपए में, तभी का समय वो देखा है मैंने। उधर लिखा है 25 रुपीज राधा कुंड का लैंड, सेवा कुंज, निधिवन, ये सारा जीव गोस्वामी का है। राधा दामोदर, बहुत सारा जगह हमारे गौड़ियों का है। बाद में ये वो होके इधर उधर चले जाता है, पर मुख्यतः सब वृंदावन हमारा गौड़ियों का ही है। सारा जीव गोस्वामी ने खरीदा है, सबका पेपर वर्क है। और मुख्य प्रॉपर्टी रघुनाथ दास गोस्वामी का था। बाबा जी थे पर पैसा बहुत था, पर है ना, बोला की स्टोरी। तो इन्होंने सारा चीज खरीद के रखा था महाप्रभु का आज्ञा से, और जाते वक्त इन्होंने सब कुछ जीव गोस्वामी के नाम पे करके गए, कहा कि जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी ने उसके बाद में उनका परंपरा से चलते आया। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने सारा चीज व्यवस्थित किया। और जीव गोस्वामी ने टोटल 25 ग्रंथ लिखे हैं, 25 ग्रंथ। उनका ग्रंथ का हम नाम सुनेंगे। सबसे पहला ग्रंथ है हरिनाम अमृत व्याकरण। आपको पता है ये जीनियस, जीव गोस्वामी को जीनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याकरण बनाना, लिखना सबसे कठिन चीज़ है। व्याकरण, जो पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, उसको पढ़ने में, समझने में, स्कॉलर बनने के लिए 12 वर्ष लगते हैं। पाणिनि ने खुद लिखा है, द्वादशी वर्षाणी, 12 वर्ष लगेंगे तब तुम स्कॉलर बनोगे व्याकरण में। और वो 14 पाणिनि के सूत्र आते हैं जो शिव जी का डमरू से निकले। उनका शब्द डंग डुंग डुंग ऐसे सब मूल शब्द है, रूट है संस्कृत के, उसमें से एक एक शब्द बनता है। 14 डमरू से निकले शिव जी के, और व्याकरण बना है। टोटल 3500 पाणिनि के सूत्र है व्याकरण के, वो पढ़ना रहता है। जीव गोस्वामी ने सोचा, देखो कैसा गोस्वामी महाप्रभु का इच्छा पूरा करते हैं। महाप्रभु पहले निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। महाप्रभु गया गए थे पिता का श्राद्ध करने, वहाँ पे ईश्वरपुरी से मिलते हैं। ईश्वरपुरी मंत्र देते, पागल कर देते, दिया मंत्र की बात अरे बना, जपित जपित मंत्र हाइले पागल। ये निमाई पागल बन के नवदीप आते हैं। अभी लोगों को निमाई पंडित तभी व्याकरण सिखाते थे। आज भी आपको पता है महाप्रभु ने एक ग्रंथ लिखा था व्याकरण के ऊपर, एक ग्रंथ लिखा था। उसके एक मित्र थे महाप्रभु के, रघुनाथ शिरोमणि, रघुनाथ शिरोमणि नामक, वो उनका व्याकरण का ग्रंथ आज प्रसिद्ध है। क्यों? महाप्रभु ने ग्रंथ लिखा व्याकरण का, और गंगा से जा रहे रहते दोनों। तो महाप्रभु को पूछते हैं तू क्या पकड़ा है? तो महाप्रभु कहते रघुनाथ शिरोमणि, मैंने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, देखेगा? तो दिखाते हैं, तो देख के रोने लग जाते। पूछते क्यों रो रहा है? कहते मैंने भी एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, पर अगर तेरा व्याकरण का ग्रंथ पब्लिश हो जाएगा तो मेरा व्याकरण कोई नहीं पढ़ेगा। तो महाप्रभु अपना ग्रंथ उठा के गंगा में फेंक देते। और आज उनका व्याकरण सबसे प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है रघुनाथ शिरोमणि का। तो महाप्रभु का व्याकरण क्या रहेगा फिर? तो इतने बड़े पंडित थे। तो महाप्रभु जब आते हैं नवदीप में आप व्याकरण सिखाने लगते हैं। कैसा? तो भगवान का नाम का सूत्र यूज करके। भगवान का नाम का मतलब वो सब जगह पे कृष्ण का नाम जोड़ देंगे, जैसे कि क ख ग ग, क से कोई नाम भगवान का, ख से कोई नाम, ऐसा। तो भगवान का नाम जोड़ के व्याकरण सिखाने लगते। लोग सोचते पागल हो गए। और तभी जीव गोस्वामी सोचते, जीव गोस्वामी को याद आता है महाप्रभु का लीला। अच्छा, महाप्रभु व्याकरण भगवान का नाम से सिखाते, तो मैं एक व्याकरण क्यों ना निकालूं भक्तों के लिए, जिस व्याकरण का नाम ही होगा हरिनाम अमृत व्याकरण। वो व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप देखोगे उसके सूत्र कैसे, दशावतार एकात्व मिलित्व भूतवे, ऐसा करके, ख खड़गानी, श ड हरि खड़गानी, प ब हरि पद्मानी, ऐसा करके सब भगवान हरि का नाम है, और हर शब्द हरि से जुड़ा हुआ है वहाँ पे। जैसा कि आप देखोगे कुछ सूत्र आते हैं, कुछ सूत्र में
वो कहते हैं जैसे कि कोई सूत्र है, फॉर एग्जाम्पल लघु और बृहद, मतलब हम कहते हैं ना छोटा शब्द बड़ा शब्द, तो जीव गोस्वामी छोटा लघु बृहद नहीं यूज करेंगे, कहेंगे त्रिविक्रम वामन। ऐसा इस प्रकार से व्याकरण सीखा है। और ऐसा पूरा ग्रंथ, ये जो 3,500 सूत्र है पाणिनि के, वो हरिनाम महावीर व्याकरण नाम के ग्रंथ में पूरा डिकोड करके उन्होंने सिखाए भक्तों को हरिनाम महावीर व्याकरण। और इतना आसान व्याकरण है, इतना आसान व्याकरण है। संस्कृत में आपको पता रहेगा, जो हिंदी मीडियम में मराठी मीडियम स्कूल गए रहेंगे उनको पता रहेगा, वो है रहता है ना प्रथमा द्वितीया तृतीया सारा पढ़ाते हैं, राम रामो राम, पता है ना। तो ये इसको ऐसा टोटल 250 टेबल बाय हार्ट करना पड़ता है व्याकरण के। मतलब जैसे कि शब्द आया, समझो रामः वनम गच्छति, राम वन गए, उसका अर्थ है अभी इसी शब्द को हम अलग अलग, गच्छति गणम रामम, ऐसा गणम गमन वनम गच्छति रामम, ऐसा एक ही शब्द को अलग अलग बना। तो यहाँ पे प्रयोग होता था कि राम कौन सा विभक्ति में यूज किया गया है, कौन सा प्रथमा द्वितीया तृतीया किसमें यूज किया, ऐसा सब बहुत डिटेल रहता है। जीव गोस्वामी ने क्या किया, जीव गोस्वामी ने सूत्र बनाए, कहा कि मेरे भक्तों को टेबल बी एड पाठ करने का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, तो फॉर्मूला दिया हरिनाम व्याकरण से, ये फॉर्मूला अप्लाई करो वर्ड मिल जाएगा। इतना इजी, इतना इजी। आज भी लोग उस हरिनाम, पहले तो उसका बंगाल में उसका शास्त्री का पदवी मिलता था जो हरिनाम अमृत व्याकरण, अभी बंद हो गया, अभी नहीं मिलता है। अभी बहुत कम लोग हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ते। सबसे पहला ग्रंथ लिखा हरिनाम अमृत व्याकरण, क्यों, तो क्या कि अरे व्याकरण पढ़ने 12 वर्ष लगता है, तो भजन कब करेगा, ग्रंथ कब पढ़ेगा, बराबर, कीर्तन कब करेगा, क्या व्याकरण ही पढ़ते रहेगा, और पढ़ेगा क्या, क ख न नो डुंग डुंग ये सब पढ़ेगा। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि ये सब नहीं चाहिए, व्याकरण पढ़ते भी भक्ति होना चाहिए, व्याकरण पढ़ते भी भक्ति होना चाहिए। तो इसलिए लिखते हैं हरिनाम अमृत व्याकरण, व्याकरण पढ़ते भी भक्ति, मतलब व्याकरण पढ़ रहे भक्ति हुआ, व्याकरण पढ़ रहे भक्ति, क्या दिमाग है सोचो। तो 3,000 सूत्र का हरिनाम अमृत व्याकरण। फिर सूत्र मालिका नामक ग्रंथ लिखा, धातु संग्रह, कृष्ण अर्च दीपिका, गोपाल विरुद्धावली, रसामृत शेषा, भक्ति रसामृत पे टीका लिखा है जीव गोस्वामी ने, बहुत सुंदर टीका, भक्ति रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, ये ग्रंथ में भगवान के अलग अलग लीलाओं का, ये सारा लीला जो वेदव्यास ने वर्णन नहीं किया पुराणों में, वो सारा हमारे जीव गोस्वामी ने वर्णन किया। फिर संकल्प कल्प वृक्ष, फिर भावार्थ सूचक चंपू, फिर शिशुक सुबुधोनी, गोपाल तपनी उपनिषद पे टीका लिखा, फिर ब्रह्म संहिता पे टीका लिखा, आपको मिलता है वो टीका, अभी भी मिलता है, बहुत सुंदर है। दुर्गम संगिनी टीका, भागवत पे टीका है। लोचन रचनी, उज्ज्वल नीलमणि पे टीका लिखा है। फिर पद्म पुराणार्थ योग शास्त्र स्त्रोत्र टीका, योग शास्त्र पे टीका। गायत्री व्याख्या वृत्ति, ये जो गायत्री है ना, हम जो लेते काम गायत्री का अर्थ, क्यों लेना चाहिए ब्राह्मण दीक्षा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोगों को पता ही नहीं है कि काम गायत्री दीक्षा क्या होता है, लोगों को लगता है ब्राह्मण दीक्षा है या मंत्र दीक्षा है। इसका ऊपर पूरा व्याख्या लिखा है, गायत्री का अर्थ क्या है। फिर पद्म पुराणोक्त कृष्ण पद पद्म चिन्ह, भगवान के चिन्ह के ऊपर पद्म पुराण में से जो श्लोक है उसके ऊपर वर्णन लिखा है। फिर श्री राधा कर पद स्थित चिन्ह, फिर राधा रानी के चिन्हों का वर्णन किया है। फिर सबसे सुंदर ग्रंथ गोपाल चंपू, गोपाल चंपू, गोपाल चंपू पूरा कृष्ण का लीला का वर्णन है, और अद्भुत कृष्ण का लीला का वर्णन है, जो भागवत में वर्णन नहीं है वो सारा लीला गोपाल चंपू में वर्णन है, बहुत सुंदर है, पढ़ना चाहिए। हाँ, उसके बाद में उन्होंने लिखा सबसे टॉप मोस्ट ग्रंथ गौड़ीय सिद्धांत का, वो है षड संदर्भ। अगर आपको पक्का गौड़ीय बनना है तो ये कुछ ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहला है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर का। दूसरा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर्य कादम्बिनी रागवर्तमा चंद्रिका। उसके बाद में भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ। उसके बाद में आपको षड संदर्भ, ये ग्रंथ पढ़ोगे ना, पूरा आपको गौड़ीय सिद्धांत का सार समझ में आएगा। ये षड संदर्भ नाम के 6 संदर्भ शिव गोस्वामी ने लिखे। पूरा भागवत पढ़ा, भागवत को समाधि भाष्य कहा गया है, क्योंकि वेदव्यास ने इसलिए आप भागवत देखोगे ना कितना कंफ्यूजिंग है, स्टोरी के अंदर स्टोरी है। नारद मुनि को पूछते तू नारद कैसे बना, वो स्टोरी सुनाते हैं, उसके अंदर दूसरा स्टोरी शुरू होता है, पूरा कंफ्यूजन, क्योंकि समाधि भाष्य है ना, समाधि में कैसा कुछ भी आता रहता है, तो वैसा कुछ भी आ रहा है वैसा लिखते गए, तो इसलिए उसको सिस्टमैटिकली षड संदर्भों में प्रेजेंट किया। तो 6 संदर्भ लिखे,
सबसे पहला तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ में उन्होंने सिद्धांत लिख के प्रस्तुत किया कि इतने सारे शास्त्र है, हर शास्त्र में अलग अलग बात कही है। शिव पुराण में शिव का भक्ति, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा का भक्ति, हाँ, गणपति पुराण में गणपति का भक्ति, देवी भागवत में देवी का महात्म्य। तो कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? तो तत्व संदर्भ में वो स्थापित करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भागवत। क्यों भागवत वेद से भी ऊपर है, वो स्थापना करते हैं भागवत को। फिर उसके ऊपर उसके बाद में वो दूसरा संदर्भ लिखते हैं, वो है भागवत संदर्भ। भागवत संदर्भ में बताते हैं कि कैसे भगवान ये कोई ज्योति, कोई लाइट, कोई निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म नहीं है, साकार स्वरूप ब्रह्म है, वो कोई व्यक्ति है, भागवत भगवान है। इस प्रकार से भागवत संदर्भ लिखते हैं। फिर बाद में परमात्मा संदर्भ लिखते हैं। परमात्मा संदर्भ में वो 3 जो श्लोक है ना अपना वदंति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। ये सूत्र जो भागवत का है, ये 3 भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, ये 3 का वर्णन करते परमात्मा संदर्भ में। फिर उसके बाद में वो लिखते हैं कृष्ण संदर्भ कि कैसे ये भगवान कोई और नहीं है, ना शिव भगवान है, ना विष्णु भगवान है, ना द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है, ना मथुराधीश कृष्ण भगवान है, एक में वो भगवान है हमारा व्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ऐसा कृष्ण में भी भेद करके कृष्ण को सबसे उच्च कोटि का भगवान, और सारा शास्त्रोक्त श्लोकों के साथ उपनिषद, पुराण, संहिता, आगम, निगम, तंत्र शास्त्र, सारे शास्त्रों से प्रमाण देके विद प्रमाण, विद प्रूफ कि ये ऐसा ऐसा है, कृष्ण क्यों भगवान है, विद प्रूफ। तो कृष्ण संदर्भ। उसके बाद में अभी पता चला कृष्ण भगवान है, क्या करना चाहिए? तो अभिदय करना चाहिए, मतलब क्या? भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति संदर्भ लिखते हैं। भक्ति कैसा सर्वश्रेष्ठ योग है, भक्ति से कैसा भगवान वश में आते, सारा भक्ति का तत्व का वर्णन, भक्ति की महिमा। उसके बाद में आखिरी वाला संदर्भ जो हम चर्चा किए, प्रीति संदर्भ। भक्ति करने से क्या मिलेगा? तो भगवान के प्रति प्रीति मिलेगा। इस प्रकार से प्रीति संदर्भ में भगवान का प्रीति हमको क्यों चाहिए, बराबर ना? अगर सोचो हम ये प्रीति का वर्णन ही नहीं करेंगे, आपको समझेगा कैसा? भगवान का प्रीति नाम का भी कोई चीज है ना? इसलिए प्रीति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रीति संदर्भ ऐसा 6 संदर्भ लिखे, सोचो कितना पढ़ना है हमको, है ना? हो गया इच्छा रखो, हो जाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। तो ये सारा संदर्भ जीव गोस्वामी ने लिखा। इसका वैशिष्ट्य क्या है पता है आप लोग को? आज तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सबका खंडन मंडन हो चुका है। ये एक में वो ऐसा थीसिस है जिसका खंडन नहीं हुआ है जीव गोस्वामी का। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था, वो रवि एम गुप्ता, अपना क्या नाम है उसका, राधिका रमन प्रभु, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने परमात्मा संदर्भ, सोचो पीएचडी उनको ऑक्सफोर्ड से मिला। कैसे है? परमात्मा संदर्भ के एक अनुच्छेद के, एक चैप्टर के एक वर्ष पे उन्होंने पीएचडी थीसिस किया, उसके ऊपर उनको ऑक्सफोर्ड ने पीएचडी दे दिया। खुद बता दे, उनका है पूरा रिसर्च पीएचडी। सोचो एक अगर जीव गोस्वामी का जो आज का जमाने में सबसे उच्च कोटि का पदवी है पीएचडी, वो भी ऑक्सफोर्ड से, जिसको लोग प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्या क्या नहीं करेंगे, हार पहनाएंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, वो पीएचडी सिर्फ जीव गोस्वामी का एक श्लोक के ऊपर वर्णन, व्याख्या, क्या बोलते, संशोधन करने से मिला है। तो क्या रहेंगे जीव गोस्वामी, इसे समझ में आता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, उनका एक लेटर में है प्रभुपाद का कि द टेम्पल ऑफ जीव गोस्वामी इज माई हार्ट एंड सोल। प्रभुपाद का हृदय और प्राण है जीव गोस्वामी का मंदिर। और पता है क्यों उसको प्राण बोला? थोड़ा विचार करो। क्योंकि मदन मोहन का मंदिर में क्या मिलता है? संबंध मिलता है ना। मदन मोहन से प्रार्थना करोगे तो आपका संबंध भगवान से स्थापित हो जाएगा, है ना, बराबर। गोविंद देव का मंदिर से जाके क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगा, अभिदय मिलेगा। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्तु, हमको भगवान का सिंहासन पे सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। गोपीनाथ के पास जाके क्या मिलेगा? प्रयोजन, मतलब प्रेम मिलेगा, है ना। वंशी विभूषण, क्या है वो, सॉरी, श्रीमात रासरसारंभी वंशी वट तटस्थित, वो तट पे बैठे हुए जो भगवान वंशी बजा रहे हैं, उनके प्रति प्रीति हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। अभी ये राधा दामोदर मंदिर क्या, कौन सा तत्व है? नहीं, ये संकीर्तन तत्व है।
क्योंकि यही से ये षड गोस्वामी शास्त्र पे विचार करते थे, यही से प्रभुपाद जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। इसलिए हमारे राधा दामोदर जी संकीर्तन तत्व के विग्रह है, संकीर्तन तत्व है। और इस संकीर्तन का जो मूल है यही से शुरू हुआ है संकीर्तन, याद रखो। इसलिए आप देखोगे कि जीव रूप गोस्वामी का समाधि भी वहाँ पे, सारे आचार्यों का समाधि वहाँ पे है। तो वो मुख्य है, पूरा वृंदावन का हार्ट है, सेवा कुंज वृंदावन का हार्ट है। और वहाँ पे जीव गोस्वामी ने अपना मंदिर बनाया, क्योंकि वो सबसे उच्च कोटि का सेवा होता है, जहाँ पे आज तक तो सब लोग ने देखा है कि भगवान का सेवा लक्ष्मी कर रही है, पर ऐसा तत्व जहाँ पे ब्रह्म किसी स्त्री का सेवा कर रहा है, सेवा कुंज में चरण दबा रहा है, ये सेवा कुंज में होगी। इसलिए हृदय वृंदावन का, माधुर्य का पराकाष्ठा। और ये जीव गोस्वामी ये सब का एक तत्व होता है, सिद्धांत की ये सारे जो गोस्वामी है कोई साधारण स्त्रियां, साधारण पुरुष नहीं है, ये सारे भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है। कहते हैं कि गौरांगेरा संगीजन नित्य सिद्ध गौरी मन है, कि भगवान के जितने भी संगीजन थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु के, सारे नित्य सिद्ध पार्षद थे। तो ये जीव गोस्वामी थे कौन? ये विलास मंजरी नाम के। भगवान के धाम में भगवान के 3 प्रकार के सखी होती है, कृष्ण स्नेहाधिका, सम स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका। मतलब एक प्रकार का ग्रुप होता है जो कृष्ण से अधिक प्रेम करता है, एक प्रकार का सखियों का ग्रुप होता है जो दोनों से समान प्रेम करता है, और एक प्रकार का ग्रुप होता है जो राधा से अधिक प्रेम करता है। उन राधा स्नेहाधिका में और 5 प्रकार के सखी होते हैं, प्रिय नर्म सखी, प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी, प्रिय सखी और सखी। ऐसा 5 प्रकार के सखियों का वर्णन है। उसमें से जो प्रिय नर्म परम पृष्ठ सखी, ये जो अष्ट गोपिका है हमारे, ललिता, विशाखा, ये सुदेवी, ये सब चंपकलता, रंगा देवी, अष्ट सखी मायापुर में आप दर्शन करते हो। ये अष्ट सखी परम श्रेष्ठ सखी, ये राधा रानी से बहुत प्रेम करती है। कृष्ण आएंगे, कृष्ण को कोई भाव नहीं देंगे, राधा रानी को ज्यादा भाव देंगे, राधा रानी से अधिक प्रेम करते हैं। राधा परम श्रेष्ठ सखी राधा के। इनके अंडर छोटी छोटी 13-13 वर्ष की बालिका होती है, जिनको कहते हैं मंजरी। हमारी मंजरी है ना, किधर है, छोटी मंजरी होती है, इसका नाम बराबर रखा है मंजरी। उस दिन ये बोल रहे थे, क्या नाम अपना रूपचरण प्रभु, उसका नाम रूप मंजरी रखो, सिर्फ मंजरी मत रखो, रूप मंजरी, उन नामकरण कर दिया है रूप मंजरी। तो छोटी छोटी बालिक मंजरी मतलब क्या, छोटी छोटी बालिका होती है। इनका सेवा क्या होता है कि जब युगल किशोर निकुंज में आते हैं सेवा करने, तब तक इनके साथ सखियों के साथ बैठते हैं, पर जब निशांत लीला शुरू हो जाता है, रात का लीला शुरू होता है, तब सारे सखी वृंदा चले जाते हैं और राधा रानी और कृष्ण का विलास एकांत में होता है। सब दोनों युगल किशोर दोनों एकत्र अपने निकुंज में विराज करते हैं, विलास करते हैं, उनका प्रेम का आस्वादन होता है। तभी वहाँ पे किसी को जाने का अलाउड नहीं रहता, क्योंकि सारे सखी अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। तभी उस समय में मंजरी का क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु ने पद दिया है। तो जैसा माता पिता का बेडरूम में, बहुत भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, माता पिता का बेडरूम में माता पिता एक दूसरे को आलिंगन करके सोए हैं, तो छोटा बच्चा अगर अंदर आ जाएगा तो माता पिता को संकोच होगा नहीं, क्योंकि यह बच्चा इसको कुछ समझता नहीं, छोटा है ना, बराबर, बच्चा को कुछ समझता नहीं। ऐसे मंजरी छोटे बच्चे हैं, कुछ समझता नहीं है। तो वो जो राधा रानी कृष्ण एकांत में जैसे विलास करते हैं, वो सारा दृश्य मंजरी देख सकते हैं, उन लोगों को, राधा कृष्ण को संकोच नहीं होता है। ये परम सौभाग्य मंजरियों को प्राप्त है, वो दर्शन मंजरियों को प्राप्त है। इसलिए उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रीयम, ये उन्नत उज्ज्वल रस मंजरियों का देने आते हैं। और जहाँ पे सखी जाने को भी शर्माएंगे, उस जगह पे हमारे मंजरी प्रवेश कर सकते हैं। ये सारे अष्ट मंजरी, 8 मंजरी है, रूप मंजरी, हाँ, रास मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, फिर बाद में मंजूलाली मंजरी, चंपकलता मंजरी, फिर उसमें से एक मंजा अनंग मंजरी। पर अनंग मंजरी राधा रानी की बहन है ना। तो एक कमल का वर्णन करते हैं निकुंज का, अष्टदलीय कमल होता है, उसके बाहर और अष्टदल होता है, और बीच में निकुंज वास करता है। तो ये जो अष्टदलीय, पहला जो अष्टदल होता है उसमें 8 मंजरी वास करते हैं, मतलब 8 गोस्वामी, छड़ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर, ये 8 गोस्वामी वास करते हैं। उसके बाहर वाला जो मंडल है ना, उसमें ये 8 सखी, ये अष्ट सखी, और वहाँ पे एक कुंज में अनंग मंजरी वास करते हैं, क्योंकि उसका भाव राधा रानी के बहन का है। तो बहन के को ऐसा कैसा देखेंगी, है ना, बहन को बॉयफ्रेंड के साथ, बहन अपने बॉयफ्रेंड के एकांत में कैसे रहेगी, इसलिए अनंग मंजरी वहाँ पे नहीं, रूप मंजरी प्रवेश कर सकते, अनंग मंजरी प्रवेश नहीं करती। ये महिमा है,
तो ये अष्ट मंजरी में से एक मंजरी हमारे जीव गोस्वामी पाद है, जिसका नाम है विलास मंजरी। विलास मंजरी, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी, रस मंजरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी और विलास मंजरी जीव गोस्वामी, चंपक लता मंजरी लोकनाथ गोस्वामी, मंजुलाली मंजरी ये क्या नाम है अपना नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे सारे मंजरी का वर्णन है। तो उनका रूप का वर्णन किया है बहुत सुंदर। गौर ये क्या नाम है उस ग्रंथ का, गौर गोविंद स्मरण पद्धति नाम का ग्रंथ। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यान चंद्र गोस्वामी, गोपाल गुरु पता है कौन थे ना, महाप्रभु के गुरु। छोटा बच्चा था गोपाल ही रहता, हाँ पता है ना गोपाल। महाप्रभु एक बार टॉयलेट जाने को गए थे, तो महाप्रभु टॉयलेट से लोटा लेके वापस आते तो ऐसा आते जीवा पकड़ के। तो छोटा बच्चा रहता है गोपाल, बोलते हैं ऐसा क्यों आए महाप्रभु आप? तो कहते हैं कि अरे, बोलते हैं कि बेटा अगर मैं टॉयलेट में हरि नाम लूंगा मेरा मुंह बंद नहीं होता, हरे कृष्ण चलता रहता है, टॉयलेट में हरि नाम लूंगा तो गंदा जगह है ना, कैसा होगा? तो छोटा बच्चा गोपाल कहता है पर अगर टॉयलेट में अगर आपका देह छूट गया तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता रहेगा तो? महाप्रभु बोलते अरे ये तो मेरा भी गुरु है, इसलिए इसका नाम गोपाल गुरु। उनके शिष्य ध्यान चंद्र गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है गौर गोविंद स्मरण पद्धति। इसमें पूरा कैसा हमको गोस्वामियों का स्मरण करना है सब कुछ है। तो उसमें वो हर मंजरी का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि सुनना है कैसा दिखती है हमारी विलास मंजरी। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं विलास मंजरी ईशान्य कोण में रहती है। मैं बोला ना अष्टदलीय कमल के ईशान्य कोण में, वहाँ पे विशाखा सखी के कुंज के बाजू में इसका कुंज है। हर एक सखी का अलग अलग कुंज होता है, हर एक मंजरी का अलग अलग कुंज होता है। इनका कुंज का नाम है विलास आनंद कुंज। विलास आनंद कुंज जीव गोस्वामी के घर का नाम है। छोटा सा कुंज है जिसमें रहती है विलास आनंद कुंज। वहाँ पे विलास मंजरी, इनका सेवा क्या है? रूप मंजरी का जो भी आज्ञा है वो पालन करना। रूप मंजरी की दासी है ना, रूप मंजरी की सेवा, रूप गोस्वामी की सेवक है। रूप मंजरी के हर आज्ञा का पालन करना। इनका शरीर का कलर केत की फूल की तरह है। अपने देख केतकी का फूल कैसा रहता है, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, वैसा सुवर्ण रंग का इनका शरीर का कलर है। और इनका ड्रेस कैसा है पता है? बम्बल बी के, मतलब जो भृंग रहता है ना, आपने भृंगा देखा रहेगा, पता है ना क्या बोलते उसको, क्या कहते हैं? भौरा। भौरा का देखा कैसा चमकता हुआ उनका कलर रहता है, काला भी नहीं दिखता है, नीला भी नहीं दिखता, कुछ अलग ही दिखता है, चमकता हुआ वैसे रंग का उनका वस्त्र है। इनका भाव कैसा है? वाम मृदु, मतलब ये कभी भी कृष्णा के पास अकेले नहीं जाए, कृष्णा इनको छेड़ता रहता है, चल आज मैं तेरे साथ जाऊंगा घूमने को। तो कहती नहीं, वो कहते हैं भले ही तू मुझे कितना भी बुला, जब तक मेरी राधा नहीं रहेगी तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। ऐसा इनका भाव रहता है, वाम मृदु। और ये 4 दिन रस मंजरी से छोटी है, मतलब इनका उम्र 12 साल का है, 11 मंथ और 26 दिन। 12 साल 11 माह 26 दिन का इनका उम्र है। और गौर लीला में इनका नाम जीव गोस्वामी है। तो ये ऐसे जीव गोस्वामी पाद का वर्णन है। इनका लिए बलदेव विद्याभूषण पाद बहुत सुंदर प्रणाम लिखते हैं। कहते हैं यह संख्य पंकेन कुतर्क पंसुनः विवर्त करते न चलुप्तिम दित्तम शुद्धम व्याख्यात व्याक शुद्ध महेश्वरम कृष्ण सजीविकम प्रभु अस्तु में गति। कहते हैं कि हे जीव गोस्वामी आप मेरे गति हमेशा बने रहो, क्योंकि आपने क्या किया है, जो सारे कुतर्क है जो कीचड़ में फंसे हुए थे कृष्णा के बारे में, सिद्धांत के बारे में, वो सबको आपने निकाल के फेंक दिया है और कृष्ण ये परम ईश्वर इसका स्थापना किया है। ऐसे जीव गोस्वामी पाद को हम स्मरण करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय। श्रील शाश्वत अकुरु प्रभु की जय। शाश्वत अकुरु प्रभु के जन्मदिन के महोत्सव के दिन हमने जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा किया है। और भी अगर चर्चा चुनना ऐसा गोस्वामी का बहुत सुंदर है, हम वृंदावन में सुनेंगे, जब वृंदावन जाएंगे तभी वृंदावन का यात्रा में उस समय विशेष गोस्वामी का कथा करते हैं हम लोग। विश्व गोस्वामी बहुत हिस्ट्री का बारे में पता चलता है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम प्रार्थना करते हैं जीव गोस्वामी पाद से कि जो उनके पास ज्ञान का भंडार है, वेदांत के आचार्य है, शाश्वत अकुरु प्रभु के पर कृपा बरसे और सारा वेदांत सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की किसी का कोई प्रश्न है क्या? फटाक से
आज बर्थडे नाइट है, क्रिसमस है, चलो थोड़ा लेट हो चलेगा ना, सेंटा क्लॉज भी आता है। हाँ क्या प्रश्न किसी का कुछ? कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा।